Okay, gentlemen, the recording has started. Basically, my objective for today's class is number one, I want to view the network devices MAC addresses. यानी कि हमें इस चीज़ का तो पता है कि हम लेयर 2 पढ़ रहे हैं और लेयर 2 के ऊपर जो एड्रेस होता है उसको मैक एड्रेस कहते हैं, लेकिन थ्योरेटिकली हम या कंसेप्चुअली हमने चीज़ों को समझ लिया, लेकिन हमने उनको व्यू नहीं किया कि क्या वाकई नेटवर्क में ये चीज़ है भी कि नहीं। ये काम करने के बाद हम और ये दोनों डॉक्यूमेंट आपके साथ शेयर कर किए जा चुके हैं। फिर हम इस नेटवर्क को अगर आप देखें, पहले नेटवर्क को, तो इसमें सिर्फ एक डिवाइस को एक स्विच के साथ मैंने, एक होस्ट को मैंने एक स्विच के साथ मैंने कनेक्ट किया, और यहाँ पे ये सारी चीज़ें मैं देखने की व्यू करना चाहता हूँ मैक एड्रेसेस को। फिर मैंने अगली डिवाइस उसमें नेटवर्क को थोड़ा बड़ा कर लिया और दो स्विचेस और दो होस्ट, दो एंड डिवाइसेस उसके साथ कनेक्ट की, और फिर भी मैं व्यू करना चाहता हूँ स्विच के, यहाँ पे मैं स्विच के मैक एड्रेस टेबल को व्यू करना चाहता हूँ। अब इस स्क्रीन शेयरिंग सर ऑन। ओके 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 Okay, so my screen is shared with you now, and if I show you, gentlemen, if I show you that my objective, first objective is that I want to view network device MAC addresses. इसमें आपके नेटवर्क डिवाइस में स्विच की बात भी हम करेंगे और हम पीसी की बात भी करेंगे। फिर हम दूसरे टास्क में हम क्या करेंगे, हम स्विच का मैक एड्रेस टेबल, इन स्विचेस का मैक एड्रेस टेबल व्यू करना चाहते हैं। तो लाजमी तौर पे जब हम व्यू कर लेंगे तो फिर तो हमें कोई भी अगर कोई क्वेश्चन हमारी जेन में है, कोई एम्बिग्विटी हमारे जेन में है, कोई क्लैरिटी हमें चाहिए, तो हम आज इंशाल्लाह उस क्लैरिटी के साथ इस क्लास को ख़त्म करेंगे। ओके, अब इस चीज़ को समझने के लिए कि आप कहेंगे जी ये कहाँ पे आप इम्प्लीमेंट करेंगे, हम इसको दो तरीके से कर सकते हैं लेडीज एंड जेंटलमैन। एक तरीका तो ये है कि मैं आपको रियल स्विच दिखाऊं और कहूं कि जी इसके ऊपर काम कीजिए, नॉट बैड। तो आप देख सकते हैं कि इस वक्त आपकी स्क्रीन के ऊपर, आपकी स्क्रीन के ऊपर आपको सिस्को का स्विच दिखाई दे रहा है। आप देख सकते हैं कि इसके अंदर ये 24 पोर्ट्स हैं जिनके जरिए हम डेटा को सेंड और रिसीव करते हैं। इसके अलावा अगर आप देखना चाहें लेडीज एंड जेंटलमैन, तो इसमें गीगाबिट पोर्ट्स भी हैं, और लेकिन अगर ये स्विच और ये क्लास जो है फखर के लिए, फाखर में आई थिंक इज नॉट फखर, इट इज फाखर, आई थिंक फाखर, जीशान और दिलावेज के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि एमल और लुकमान ने ये टास्क पहले इस किस्म का एक टास्क, बिगनिंग टास्क किया हुआ है। आज हम उसको आगे लेके जा रहे हैं, लेकिन मैंने इसको, इस पार्ट को दोबारा इसमें इंक्लूड किया ताकि आप लोगों का ये एक खौफ ख़त्म कर दूं कि जी अगर मेरे पास ये स्विच नहीं है, या स्विच है भी लेकिन घर पे तो मेरे पास स्विच नहीं है, वो तो लैब में है, लैब में जब मैं जाऊंगा तो मैं इसको यूज़ करूंगा, लेकिन इसके अलावा तो मैं इसको यूज़ नहीं कर सकता, तो वेयर आई शुड डू माई ट्रेनिंग, वेयर आई शुड डू माई लर्निंग। सो द आंसर इज वी हैव प्रोवाइडेड यू द पैकेट ट्रेसर। लेकिन आपका दूसरा क्वेश्चन ये बनता है कि पैकेट ट्रेसर और रियल स्विच, क्या ये दो डिफरेंट चीजें हैं या बिल्कुल सेम है? तो आज हमने सबसे पहला आपका दिलावेज, फाखर और जीशान ये क्वेश्चन क्लियर करना है कि अभी आपके सामने ये स्विच में लेकर आता हूं, और आपको बाद में पता चलेगा, विद इन 10 मिनट्स पता चलेगा कि जी इस स्विच पे मैं काम करूं या पैकेट ट्रेसर पे करूं, इट इज एग्जैक्टली द सेम। क्योंकि अगर कोई नेटवर्क हमने बनाना है जिसमें लेट करेंगे 10 स्विचेस हैं, तो अब 10 स्विचेस तो आपके पास नहीं हो सकती। अगर लेट करें उसमें 20 एंड नोड की जरूरत है, तो 10, 20 या 50 या 30 वट एवर नंबर इज, वो तो आपके पास नहीं हो सकती। तो वेयर यू विल परफॉर्म दिस एक्सपेरिमेंटेशन? आपको अगर लेट करें कल 10 राउटर्स चाहिए, तो आप लाजमी तौर पर 10 राउटर तो लैब में भी अवेलेबल नहीं होंगे, तो या तो हम उसका मैग्नीट्यूड कम करेंगे, और या फिर हम कहेंगे अब ये नहीं, पॉसिबल ही नहीं है,
जब तक इतने स्विचेस, जितने फायरवॉल, जितने डिवाइसेस हमें नहीं मिलेंगे. सो द आंसर इज कि नहीं. दैट इज द रीजन द सिमुलेशन टूल इज प्रोवाइडेड टू द स्टूडेंट्स so that they may be able to perform their job, their learning. Agreed, Zishan? यस सर. ओके. तो जेंटलमैन, आप सबसे पहला काम ये बता रहा हूं कि इस स्विच के अंदर एक पोर्ट है जिसको कहते हैं कंसोल पोर्ट. क्या नाम है उस पोर्ट का? कंसोल पोर्ट. दिलावेज, मेरी आवाज आपको आ रही है? जी सर, आ रही है. ओके. तो दिलावेज, इसमें एक है कंसोल. क्योंकि अगर ये स्विच अभी आपने सिस्को से खरीदा है या चले आपने यूज्ड भी लिया है, कोई वो नहीं है, लेकिन इसमें जो कॉन्फ़िगरेशन है, डेफिनेटली वो कॉन्फ़िगरेशन आपके नेटवर्क के मुताबिक हरगिज नहीं है. या तो कॉन्फ़िगरेशन है ही नहीं, और या अगर है भी तो आपके नेटवर्क के मुताबिक तो नहीं है. तो यू नीड टू कॉन्फ़िगर दिस स्विच. बेसिक कॉन्फ़िगरेशन नीड टू बी डन. नाउ द क्वेश्चन इज how you can reach to this switch. How you can reach to this switch? And the answer is on the whiteboard. Whiteboard हमें अभी बताएगा कि एक तरीका तो ये है कि आप इसके कंसोल पोर्ट को इस्तेमाल करके इसके पास चले जाएं, इसमें इंटर हो जाएं. तो एक तरीका जो मैं यहां पे राइट करता हूं ताकि आपके पास मौजूद रहे कि आपने क्या करना है, कंसोल पोर्ट इस्तेमाल करनी है. या आप कंसोल पोर्ट फर्स्ट टाइम तो और कोई ऑप्शन ही नहीं है. फर्स्ट टाइम तो और कोई ऑप्शन ही नहीं है कंसोल पोर्ट के अलावा. वंस कंसोल पोर्ट से आपने कुछ इनिशियल कॉन्फ़िगरेशंस कर दी, फिर आप इसको रिमोटली भी कॉन्फ़िगर कर सकते हैं. क्या मतलब है रिमोटली के क्या मेथड्स हैं? तो जेंटलमैन, इसकी आपकी मर्जी है कि आप टेलनेट इस्तेमाल करें या आप सिक्योर मेथड इस्तेमाल करें जिसको कहते हैं SSH. तो रिमोटली का क्या मतलब है? आप अपने ऑफिस से बैठ के इसको इस स्विच के अंदर इंटर हो जाएं. स्विच पड़ा हुआ है किसी और कमरे में, किसी स्विच रूम में पड़ा हुआ है, सर्वर रूम में लगे हुए हैं स्विचेस. आप अपने ऑफिस में बैठे हुए हैं, आप अपने घर में बैठे हुए हैं, आप किसी दूसरे शहर में बैठे हुए हैं. once the basic configuration is there, then you can enter into the switch and you can do the configurations. Does it make sense? Yes, sir. अब इसके लिए क्या चीज आपको चाहिए? सबसे पहले आपको इस कंसोल पोर्ट, और चलें एक और चीज भी आपसे पूछ लूं, आप मुझे जवाब दे देंगे. फॉर एग्जाम्पल, फाखर, लुकमान, एमल, आपके लैपटॉप में, आपके मोबाइल में इवन आपको नजर आता है कि उसमें एक कीबोर्ड अवेलेबल होता है. एम आई राइट और रॉन्ग? टू इनपुट योर इंफॉर्मेशन into your laptop, into your desktop, into your even mobile, you have a keyboard, and to see the output you always have a screen. अब इस वक्त भी अगर आप अपने लैपटॉप के जरिए इस सेशन में कनेक्टेड हैं तो मैं इसमें कहने में बिल्कुल ठीक हूं कि आप देख सकते हैं कि आपके सामने कीबोर्ड भी मौजूद है जहां से आप कुछ टेक्स्ट इंटर कर सकते हैं, और स्क्रीन के ऊपर आपको सारा आउटपुट दिखाई दे रहा है. यानी यू हैव IO डिवाइस, इनपुट डिवाइस एज वेल एज एन आउटपुट डिवाइस. एग्रीड और नॉट? Yes, sir. ओके. अगर इस बात से आप एग्री करते हैं तो ये स्विच है, ये स्विच आपको नजर आ रहा है. अगर ये स्विच आपको नजर आ रहा है तो लेडीज एंड जेंटलमैन, इस स्विच के आपको कीबोर्ड और स्क्रीन कहां पे नजर आ रही है? सर इसकी अपनी तो नहीं है, कनेक्ट करेंगे. दिलावेज का शायद माइक का इशू है जिसकी वजह से उसकी आवाज हम तक नहीं पहुंचती, लेकिन शायद वो ये कहना चाहती है कि इसका माइक और इसका कीबोर्ड और स्क्रीन कहीं आपको नजर नहीं आ रही. इसका मतलब ये हुआ कि हम अपनी मशीन, अपने लैपटॉप का या डेस्कटॉप का कीबोर्ड और माउस, कीबोर्ड और स्क्रीन इस्तेमाल करेंगे एज ए IO डिवाइस with this switch, with this router. If it is a router, again. If it is a firewall, again.
एग्रीड? Yes, sir. ओके। अगर इस बात से भी आप जीशान और फाखर मेरे साथ एक इत्तेफाक कर रहे हैं तो कोई केबल होनी चाहिए जो कि मेरे लैपटॉप को इस स्विच के साथ कनेक्ट कर दे। इसके लिए लेडीज एंड जेंटलमैन हमारे पास ये केबल है जिसको कंसोल केबल कहते हैं। क्या, कौन सी केबल कहते हैं? कंसोल केबल कहते हैं। अभी मैं आपके सामने उसको प्रेजेंट कर रहा हूं। ये ब्लू कलर की टेप, आपको एक केबल खरीदनी होगी और इस केबल के दो टर्मिनल्स हैं। आप देख सकते हैं दो टर्मिनल्स हैं। पूरी केबल आपके सामने मैंने, ये जी इसको मैंने यूं करके बता दिया ताकि आपको नजर आए। ये केबल है जिसके दो टर्मिनल्स हैं, एक RJ45 कनेक्टर है और दूसरा सीरियल कनेक्टर है। इस केबल का नाम है कंसोल केबल और जो पोर्ट है हमारे स्विच में, उस पोर्ट का नाम है कंसोल पोर्ट। कंसोल पोर्ट। अब इसका जो ये एंड है लेडीज एंड जेंटलमैन, ये एंड है, ये तो हमारे लैपटॉप में, हमारे सॉरी स्विच में अंदर लग जाएगी। किस पोर्ट पे लगेगी? कंसोल पोर्ट पे। और इसको ढूंढने की कोई इतनी मुश्किल साइंस नहीं है, जस्ट यू उसके ऊपर लिखा होगा ये कंसोल पोर्ट है। मिसाल के तौर पे अगर मैं इसको जरा गौर से देखूं तो मुझे नजर आ जाएगा कि इसमें कंसोल पोर्ट कौन सी है। जी, ये अगर आप थोड़ा सा मुझे टाइम दें, आपको प्रॉबेबली ये ब्लू कलर में उल्टा दिखाई दे रहा है, लेकिन इसके ये लिखा हुआ है कंसोल। तो ये अलग पोर्ट है जिसके जरिए आप इस मशीन के अंदर, मशीन से मुराद स्विच के अंदर इंटर हो सकते हैं। क्या हो सकते हैं? इंटर हो सकते हैं। अब लेडीज एंड जेंटलमैन, मैंने इसकी ये पोर्ट आप देख सकते हैं, ये कनेक्टर और ये पोर्ट आपस में कनेक्ट कर दिए। आपको नजर आ रहा है कनेक्ट हो गए हैं। वेरी गुड। लेकिन आपका क्वेश्चन ये बन सकता है कि आजकल जो हमारे पास लेटेस्ट डिवाइसेस हैं, इसमें तो सीरियल पोर्ट नहीं आती। क्या करें? तो लेडीज एंड जेंटलमैन, इसके लिए हमने एक एडेप्टर लिया हुआ है जो कि हमारे सीरियल को यूएसबी पोर्ट में कन्वर्ट कर देती है। आप देख सकते हैं कि इसके दो एंड्स हैं। एक इसका मेल पोर्ट, मेल सीरियल का इंटरफेस है और ये फीमेल इंटरफेस है सीरियल का, और इसको हमने आपस में ज्वाइन कर दिया। क्या बात है, लोग आहिस्ता आहिस्ता निकल रहे हैं। एनी हाउ, तो क्वेश्चन ये क्या हो गया? अब ये कनेक्ट हो गया। इसका मतलब अब ये एंड जो इसका जो यूएसबी एंड है, ये मैं अपने लैपटॉप के अंदर इंसर्ट कर सकता हूं। अपने लैपटॉप के अंदर इंसर्ट कर सकता हूं। इसका मतलब कनेक्टिविटी बिटवीन थ्रू ए कंसोल पोर्ट, दिलावेज कनेक्टिविटी हमने हासिल कर ली बिटवीन द लैपटॉप एंड द डिवाइस विच इज दिस स्विच इन दिस केस। एग्रीड? जी सर। ओके। तो मैंने ये वाला पोर्ट, ये इंटरफेस यूएसबी मैंने अपने लैपटॉप में लगा देता हूं। तो लेडीज एंड जेंटलमैन, ये इसमें इंसर्ट हो गया। अब इसको पावर देनी है लाजमी तौर पे, क्योंकि ये एक्टिव डिवाइस है, पैसिव डिवाइस तो नहीं है। तो इसके लिए मैंने पावर कार्ड भी रखी हुई है। कौन सी कार्ड? पावर कार्ड। तो ये वाला एंड में वापडा में, यानी जो भी पावर कंपनी है, हमारे केस में वापडा है, और ये वाला एंड जो है, जैसे कि आपको पता है, आपने डेस्कटॉप कंप्यूटर इस्तेमाल किए हुए हैं, ये डी मैं इस स्विच के अंदर लगा देता हूं। इससे ये स्विच क्या हो जाएगा? एक्टिव हो जाएगा, काम करना शुरू कर देगा। ओके। अगर ये बात भी आपने मेरी मान ली तो हम आगे बढ़ सकते हैं। तो आप देखिए लेडीज एंड जेंटलमैन कि ये इसका पावर सॉकेट है। मैंने इस पावर सॉकेट में ये लगा दिया।
और इसको मैं फॉर द टाइम बीइंग इस स्विच को यहां टेबल पे रख देता हूं और इसको पावर दे देता हूं। तो फिजिकली my this switch is connected to the laptop in my case through a console port via a console cable। इसमें कोई अगर शक है तो बात करें। नहीं सर, क्लियर है। नो सर। ओके नाइस। अब मैं इसको यहां पे टेबल पे रख देता हूं। बस इसके बाद में आपको इसको आप बस अपनी मेमोरी में रखें कि ये स्विच आपके सामने पड़ा हुआ है, ये स्विच आपके सामने पड़ा हुआ है और इसको मैं पावर मैं इसको दे देता हूं जी। तो ये मैं इसको पावर के साथ ज्वाइन कर रहा हूं, ये पावर के साथ ज्वाइन हो गया लेडीज एंड जेंटलमैन, और ये ऑन हो गया, स्विच ऑन हो गया जी। इसकी लाइट ब्लिंक करना शुरू हो गई है, पहला काम कंप्लीट हो गया। स्पेशली अगर जो लेक्चर मैंने आपको वीडियो लेक्चर का दिलावेज कहा था उसमें भी यही काम करवाया गया था। अब क्वेश्चन ये है कि स्विच के साथ मुझे मिलना है, इस स्विच के साथ मुझे के अंदर इंटर होना है थ्रू दी माय लैपटॉप। इसके लिए आप कोई भी टर्मिनल इमुलेशन सॉफ्टवेयर इस्तेमाल करते हैं। क्या इस्तेमाल करते हैं? एमएल, लुकमान, दिलावेज, CLI टर्मिनल software, yes sir. टर्मिनल इमुलेशन सॉफ्टवेयर, टर्मिनल इमुलेशन सॉफ्टवेयर। और जो वन ऑफ द टर्मिनल इमुलेशन सॉफ्टवेयर है उसका नाम है पुटी, उसका नाम है पुटी। तो आपने अपने कंप्यूटर पे पहले से पुटी सॉफ्टवेयर इंस्टॉल कर लेना है। अब आप कहेंगे जी मुझे पुटी कहां से मिलेगा? लेडीज एंड जेंटलमैन, यू नो वेरी सिंपल कि अगर आप यहां पे आ जाएं और यहां लिखें पुटी, तो आप PUTTY पुटी और साथ लिख दें डाउनलोड and putty for Windows, definitely. So here is the download putty. So you can come here and you can download putty from here. Once it is downloaded, just click it and it will be installed. There is no hard steps in downloading and installing putty on your computer. So may I assume now that you have putty on available on your computer? तो जहां तक मेरा इल्म है लुकमान और एमल के कंप्यूटर पे तो ऑलरेडी है, लेकिन दिलावेज भी आज अगर नहीं किया तो इस साइट से putty.org से आप देख सकते हैं, putty.org से आप ये सॉफ्टवेयर, ये टर्मिनल इमुलेशन प्रोग्राम डाउनलोड करके अपने कंप्यूटर पे, जिसको आप अपने स्विच के साथ, राउटर के साथ, फायरवॉल के साथ, किसी भी नेटवर्किंग डिवाइस के साथ कनेक्ट करना चाहेंगे, तो ये टर्मिनल इमुलेशन प्रोग्राम आपके काम आएगा। तो आपने सॉफ्टवेयर को इंस्टॉल कर लिया, वेरी नाइस जी। कैन आई अज्यूम नाउ दैट यू हैव इंस्टॉल्ड इट? जी सर, क्या हुआ? ओके जी, तो हम आपने कहा जी हो गया। अब मैं पुटी को ओपन करता हूं। तो ये जी मैंने पुटी को ओपन किया। ये मुझे कह रहा है कि किसके जरिए आप कनेक्ट होना चाहते हैं? थ्रू टेलनेट? नो। थ्रू SSH? नो। आई वांट टू कनेक्ट, अभी मैंने कहा कि दिस कंसोल केबल इज अ सीरियल केबल, कंसोल केबल इज अ सीरियल केबल। तो मैंने सीरियल को क्लिक कर लिया। लेकिन मुझे अब, क्योंकि सीरियल को हम कॉम पोर्ट भी कहते हैं, लेकिन मुझे नहीं पता कि ये कॉम पोर्ट 1 पे कनेक्ट होगा या कॉम पोर्ट 2 पे होगा या कॉम पोर्ट 3 पे होगा, मुझे नहीं पता। तो इसके लिए मैं ये पहले देखना चाहूंगा कि किस पोर्ट के ऊपर मेरे लैपटॉप में ये स्विच कनेक्ट होने की कोशिश कर रहा है या कनेक्ट हो चुका है। इसके लिए हम क्या करेंगे कि हम चले जाएंगे डिवाइस मैनेजर में, हम डिवाइस मैनेजर को ओपन करेंगे और वहां पे देखेंगे कि ये हमारा स्विच थ्रू द सीरियल पोर्ट किस कॉम के ऊपर, किस सीरियल पोर्ट के जरिए कनेक्ट है। तो ये देखें, पोर्ट्स, कॉम पोर्ट्स और पैरेलल पोर्ट्स की इंफॉर्मेशन यहाँ पे मौजूद है। तो ये कह रहा है दिलावेज किस पोर्ट के ऊपर
ये ZTAG टू USB टू सीरियल कम्युनिकेशन पोर्ट कौन सी है? कॉम 4 पे कॉम पोर्ट 4, कॉम पोर्ट 4। तो इसका मतलब ये हुआ कि मुझे यहां पे कॉम पोर्ट 1 की जगह कॉम पोर्ट 4 कर देना चाहिए और इसको कह देना चाहिए ओपन। तो देखें जी, ये आप हमसे मुझे क्या कह रहा है, अनऑथोराइज्ड, अल्दो कि ये मैं इससे रिमूव कर दूंगा, नए स्विच के अंदर इस तरह नहीं होता क्योंकि हमने ऑलरेडी यूज करते हैं, इसलिए इसमें पासवर्ड मुझसे मांग रहा है। नया जो है वो नहीं मांगता, वो ओपन होता है। तो मैं आज ये भी खत्म कर दूंगा ताकि ये ओपन नजर आए। पासवर्ड जो है जहां तक मुझे याद है शायद सिस्को है जी। तो आपने देखा कि ये और स्विच का नाम हमने रखा हुआ है स्विच CSE1। तो नाम ऐसा होना चाहिए जो कि थोड़ा इंफॉर्मेटिव हो, क्योंकि अगर आपकी ऑर्गेनाइजेशन में 10 स्विचेस हैं, 15 स्विचेस हैं, 20 स्विचेस हैं, सबका नाम स्विच है, तो ये बिल्कुल इस तरह होगा कि अगर एक क्लास है वहां पे सारी फीमेल्स हैं और सबका नाम दिलावेज है, तो फिर उस क्लास में कम्युनिकेशन करना इम्पॉसिबल होगा। या एक ऑफिस है, वहां पे सारे इंप्लॉइज हैं और सारे इंप्लॉइज का नाम दिलावेज है, तो नो, इट शुड बी according to the some rule which is defined by you, which is defined by you। तो हमने डिफाइन ये किया हुआ है कि स्विच का नाम जो है वो स्विच कंप्यूटर सिस्टम इंजीनियरिंग 1, मे बी फ्लोर 1, मे बी रूम 1, जो भी है, जो भी हमने सोच के रखा है, तो ये इसका नाम है। अब लेडीज एंड जेंटलमैन, इसमें आप देखेंगे इस वक्त इसका जो प्रॉम्प्ट है वो ग्रेटर देन का साइन है। कौन सा साइन है? ग्रेटर देन का। ये सबसे कमजोर जगह है जिससे आप कोई काम भी नहीं कर सकती या कर सकते, क्योंकि यहां से सिर्फ कुछ शो की कमांड हो सकती है। हो सकता है ये टास्क आप, ये प्रिविलेजेस आप किसी बहुत ही लोअर आपके ऑर्गेनाइजेशन में जो बंदा उसको ये आप कहेंगे भाई इससे आगे आप नहीं जा सकते। इससे जो नेक्स्ट मोड है उसको कहते हैं एनेबल मोड या प्रिविलेज मोड। उसमें कैसे जाते हैं दिलावेज, कि हम यहां पे लिखते हैं एनेबल, ENABLE। तो आप एनेबल को क्लिक करते हैं, ये पासवर्ड नहीं मांगेगा, लेकिन हमने इसमें पासवर्ड लगाया हुआ है क्योंकि ये एक प्रिविलेज मोड है, इसको हम खुला नहीं छोड़ सकते। बात समझ में आ रही है ना? अगर एक प्रिविलेज मोड है तो लाजमी तौर पे हर बंदे को इसमें जाने की इजाजत नहीं होनी चाहिए, पासवर्ड होना चाहिए, इसके ऊपर एडमिनिस्ट्रेटर ने पासवर्ड लगाया होना चाहिए। तो पासवर्ड हमने रखा हुआ है क्लास CLASS फॉर एग्जाम्पल, मुझे एग्जैक्ट याद नहीं है जी, बिल्कुल। अब मुझे बताएं साले, अब मुझे बताएं दिलावेज। ये लेक्चर स्पेशली इस वक्त आप दोनों के लिए है क्योंकि आपने दिलावेज पहली दफा इसको देख रही है और साले जो है उस वक्त क्लासेस नहीं ले रहा था, तो हम उम्मीद कर रहे थे कि साले आज क्लास को टाइमली ज्वाइन करेगा ताकि हम ये काम उसके सामने कर सकें। लेकिन एनी हाउ रिकॉर्डिंग हो रही है, बाद में आप रिकॉर्डिंग देख सकते हैं। तो अब मुझे दिलावेज बताओ, साले बताओ कि पहले मेरा जो प्रॉम्प्ट था वो ग्रेटर देन साइन था, जो बता रहा था कि ये लीस्ट प्रिविलेज मोड है, इसमें आप कुछ भी नहीं कर सकते शो के दरमियान के अलावा। कुछ चीजें शो करवा सकते हैं सिर्फ, कुछ चीज तब्दील नहीं कर सकते, कॉन्फ़िगरेशन नहीं कर सकते, इन अदर वर्ड्स। अब आप देख सकते हैं लेडीज एंड जेंटलमैन कि इसका प्रिविलेज किस में तब्दील हो गया है, इसका जो प्रॉम्प्ट है किस में तब्दील हो गया, हैश या पाउंड साइन भी कह सकते हैं। So this hash sign shows that I am in the privilege mode. Now I can do many things. Third thing, इसमें इसके भी अलावा अगर आपने कोई ग्लोबल कॉन्फ़िगरेशन करनी है, क्या करनी है? ग्लोबल कॉन्फ़िगरेशन। तो लेडीज एंड जेंटलमैन, कमांड सबसे पहले आपने देनी होगी कॉन्फ़िगर, कॉन से मुराद कॉन्फ़िगर, और टर्मिनल, कॉन्फ़िगर टर्मिनल। जब आप ये इंटर करेंगे लेडीज एंड जेंटलमैन, तो आपने देखा आपका प्रॉम्प्ट के साथ साथ अंदर कॉन्फ़िगर भी लिखा हुआ आ गया है। नाउ यू आर इन द ग्लोबल कॉन्फ़िगरेशन मोड। यहां से आप इसके
जो कॉन्फ़िगरेशन भी करना चाहें यहां से आप कर सकते हैं। सॉले, दिलावेज, आर यू अंडरस्टैंडिंग? जी सर, आ रही है। यस सर, वेरी गुड, वेरी सही है। गुड। अगर ये सही है, ये इस बात समझ में आ गई है, अब मैं थोड़ा सा पैकेट ट्रेसर को, जो कि ऑलरेडी मैं उम्मीद करता हूं कि आपको, इवन मैंने कल की क्लास में भी दोबारा क्वेश्चन किया था निशान ने, उसको मैंने एक्सप्लेन किया कि किस तरह आप हासिल कर सकते हैं पैकेट ट्रेसर। क्या सॉले आपको पता है कि पैकेट ट्रेसर आपके कंप्यूटर पे इंस्टॉल्ड है? यस सर, दोनों है, वायरशॉक और पैकेट ट्रेसर दोनों मैंने किए। बिल्कुल जी, वेरी गुड जी, अच्छी बात है। अब मैं जाता हूं इस पैकेट ट्रेसर की तरफ। लेडीज एंड जेंटलमैन, ये मैंने पैकेट ट्रेसर को क्लिक किया। तो देखें आप, मेरे पास कैनवस आ गया पैकेट ट्रेसर का, सिस्को पैकेट ट्रेसर का। अब मैं, क्योंकि हम अभी किस के साथ काम कर रहे हैं, स्विच के साथ काम कर रहे हैं, तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पे लिखा है राउटर्स। तो इस वक्त ये जो चीज आपको नजर आ रही है, दीज आर द डिफरेंट राउटर्स, सिस्को के डिफरेंट फ्लेवर्स हैं राउटर्स के। लेकिन मैं राउटर में कॉन्फ़िगर इंटरेस्टेड नहीं हूं, मैं स्विचेस में इंटरेस्टेड हूं। तो मैंने इस बटन को, इस आइकन को क्लिक किया, तो यहां पे मेरे पास तमाम स्विचेस, लेयर 2 और लेयर 3 स्विचेस आ गए। मैंने अपनी चॉइस का कोई भी स्विच, मिसाल के तौर पे मैं 2960 सीरियल, 2960 सीरीज का स्विच के साथ खेलना चाहता हूं, तो मैं इसको क्लिक करता हूं और यहां पे कैनवस पे लाके छोड़ देता हूं, तो ये स्विच आ गया। अब लेडीज एंड जेंटलमैन, मैं इस स्विच को क्लिक करता हूं, तो आप देख सकते हैं कि जो चीज मैं आपको अभी दिखा रहा था ये अपने स्विच में, देखिए इसमें आपको कंसोल पोर्ट भी नजर आ रही है। अल्दो सिमुलेशन है, लेकिन आपको नजर आ रहा है कि यहाँ पे कंसोल पोर्ट लगेगी, और यहाँ पे आपको जो डेटा पोर्ट्स हैं वो भी नजर आ रही हैं, और आपको गीगाबिट पोर्ट्स भी नजर आ रही हैं। और ये सिस्को कैटलिस्ट 2960 सीरीज का स्विच है। इसका मतलब है कि आज आप अपने रिज्यूमे में ये ऐड कर सकते हैं कि जी मैंने सिस्को के क्योंकि ये भी आपका एक बड़ा इंपॉर्टेंट आइटम होता है जब आप किसी भी ऑर्गेनाइजेशन को अपना प्रेजेंट करते हैं। मैंने आपके साथ कुछ दिन पहले, 2-3-4 दिन पहले, एक फेसबुक के ऊपर एक एड शेयर की थी, एड कह लें या एक इंफॉर्मेशन शेयर की थी, जिसमें एक शख्स बताता है कि जी हम एक प्रोग्राम चलाना चाह रहे हैं, हमारे पास इतने ज़्यादा एप्लीकेंट्स आए और उनमें से ये मसाइल थे कि किसी ने अपना रिज्यूमे जो हमें भेजा वो उस जॉब के लिए, उस ट्रेनिंग के लिए, उस मकसद के लिए था ही नहीं। किसी ने अपने ईमेल के में लिखा तो उसमें कोई सब्जेक्ट ही नहीं लिखा कि किस पर्पस के लिए तुम भेज रहे हो। यानी अगर आप उसको पढ़ें तो समझ आती है कि हमारे लोगों में स्पेशली जो फुकदान है वो है कम्युनिकेशन स्किल्स का। टेक्निकल स्किल्स का तो है ही है, इसमें तो कोई शक नहीं है, लेकिन हमें कम्युनिकेशन स्किल्स का भी, सॉफ्ट स्किल्स का भी, हम अपनी बात अगले तक पहुंचा ही नहीं सकते। और अगला इतना फारग तो नहीं है कि वो हमारे पीछे फिरेगा। जब वो समझता है कि ये अपनी बात ही नहीं कर सकता तो ऑर्गेनाइजेशन में आके इसका फायदा क्या होगा। इसलिए इट इज वेरी इंपॉर्टेंट कि आप अपनी चीज को प्रॉपरली प्रेजेंट करना आपको आना चाहिए। जैसे देखें ना, अगर मैंने अभी लेक्चर स्टार्ट किया तो मैंने पूरी एक स्टोरी बना रहा हूं ताकि जिससे आपको फील हो रहा है कि जी हाँ ये स्टोरी क्यों यूं लेकर आगे बढ़ रहा है। अब मैंने पहले अपना ऑब्जेक्टिव बताया, फिर मैं ऑब्जेक्टिव को, आपको समझ आ गई कि ऑब्जेक्टिव ये, लेकिन कैसे अचीव करेंगे, वही स्विच पे करेंगे। अब स्विच को हर वक्त तो स्विचेस मेरे पास नहीं होंगे, तो पहला काम मैंने ये किया कि मैं स्विच को और पैकेट ट्रेसर को इक्विवेलेंट शो कर रहा हूं। अगर आप इस बात से मेरी इत्तेफाक कर लेंगे तो फिर मैं इस पैकेट ट्रेसर के ऊपर जो भी काम करूंगा, आपकी इमेजिनेशन में ये चीज आ रही होगी कि आप रियल स्विच के ऊपर ये सब कुछ कर रही हैं। सालेह, मेरी बात समझ में आ रही है? यस सर। ओके साले, अभी तक आपने गूगल क्लासरूम को भी ज्वाइन नहीं किया हुआ, तो जो मटेरियल भी उस पर मैं देता हूं वो आप तक नहीं पहुंच रहा। एम आई राइट? यस सर। तो उसमें आपकी स्लाइड्स भी पड़ी हैं, उसमें बाकी चीजें भी पड़ी हुई हैं,
और आप अभी तक आपने उसको ज्वाइन, मिसाल तो आज जो हम 2 लैब्स कर रहे हैं उन लैब्स का मटेरियल भी उसी पे मौजूद है, तो मेरे ख्याल से इसमें तो कोई आपको मसला नहीं होना चाहिए उसको ज्वाइन करने में। ठीक है, ओके। ओके तो ओके सर। लेडीज एंड जेंटलमैन, हमारा ये स्विच आ गया। अब मैं इसकी CLI में, आपको ये तो नजर आ गया कि इसमें कंसोल पोर्ट्स भी हैं, इसमें गीगाबिट पोर्ट्स भी हैं, इसमें बाकी भी फास्ट इथरनेट पोर्ट्स भी हैं। लेडीज एंड जेंटलमैन, मैं इसके CLI कमांड लाइन इंटरफेस को क्लिक करता हूं तो मुझे क्या लिखा हुआ आ गया, प्रेस रिटर्न। रिटर्न का यहां मतलब होता है इंटर, यानी प्रेस इंटर टू गेट स्टार्टेड। तो जो ही मैंने इसको क्लिक किया, इंटर को प्रेस किया लेडीज एंड जेंटलमैन, तो आपने देखा नाम ये होना चाहिए था जो हमने ओरिजिनल स्विच में हमने कुछ चेंजेस की हुई थी, जिसकी वजह से आपको switch-CAC-1 नजर आया। यही जी, हम कोई गलत बात नहीं कर रहे, आपको नजर आ रहा है। देखिए पहले आपको क्या चीज नजर आई थी, SWCAC1 और साथ ग्रेटर का साइन। देखिए यहाँ भी आपको इसका नाम स्विच नजर आ रहा है और ग्रेटर का साइन नजर आ रहा है। इसका मतलब कि ये हमारा सबसे लीस्ट प्रिविलेज मोड है। अब यहां पे हमने क्या लिखा था, अनेबल। यहां भी मैं अनेबल लिखता हूं, ENABLE, और इंटर करता हूं। देखें हैश साइन में चला गया, विच इज द प्रिविलेज मोड, इनेबल मोड। अब यहां पे मैंने कहा था कि कॉन्फ टर्मिनल लिखो, कॉन्फ़िगर टर्मिनल लिखो। ये देखिए मैंने कॉन्फ़िगर टर्मिनल लिखा और इंटर किया। देखिए मैं कहां पे पहुंच गया। अगर मैं दोबारा इसको सामने लाऊं, सिर्फ आप ये नहीं कहना कि बैकग्राउंड इसका व्हाइट है और इसका ब्लैक है, इस पे राइटिंग ग्रीन व्हाइट आ रही है और यहाँ पे ब्लैक आ रही है, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। यहाँ पे भी आपको स्विच का नाम और आगे कॉन्फ़िग लिखा हुआ नजर आ रहा है, यहाँ भी लिखा नजर आ रहा है। तो अगर अब मैं इससे आगे चाहे यहाँ काम करूं चाहे यहाँ काम करूं, क्या आप मेरी इस बात से इत्तेफाक करते हैं सॉले एंड दिलावेज? इट सीम्स एग्जैक्टली द सेम। जी सर, बिल्कुल। बिल्कुल, वेरी गुड। जी जी सर। ठीक, तो इस वजह से आप जब घर पे अपने पैकेट ट्रेसर पे काम कर रहे हो तो कभी भी ये ना समझें कि जी मैंने तो ओरिजिनल स्विच को या ओरिजिनल इक्विपमेंट को, हार्डवेयर को देखा ही नहीं है। बिल्कुल आप एज्यूम करें कि आपके सामने, क्योंकि ये स्विच कुछ भी नहीं है, बॉक्स है, इसके अलावा कुछ भी नहीं है, और इसके अंदर लाजमी तौर पे रैम है, प्रोसेसर है, सारी वो जैसे कंप्यूटर है। तो आपने कंप्यूटर देखा हुआ है, इसका मतलब आपने स्विच भी देखा हुआ है। लेकिन फिर भी इस वक्त जहां तक मेरे ख्याल से जो लोग मेरे साथ ऑनलाइन हैं, ये सब के सब पेशावर आते रहते हैं। इवन अगर हमारे लिए मुमकिन किसी वर्किंग डे पे नहीं है तो इवन हम सैटरडे को भी ऐसा इवेंट रख सकते हैं कि जी आप रियो स्विचेस को भी थोड़ा सा एटलीस्ट हाथ तो लगा लें, कम से कम इसका कंसोल केबल को हाथ से तो पकड़ लें, लगा भी लें, कोई फर्क नहीं पड़ता, कोई डर की बात नहीं। लेकिन घर पे जब आप काम कर रहे होंगे, प्रैक्टिस कर रहे होंगे, आप कोई चीज अंडरस्टैंड करने की कोशिश कर रहे होंगे, तो जब आप पैकेट ट्रेस पे काम करें तो इस यकीन के साथ करें कि आपके सामने वो डिवाइस मौजूद है। ठीक है जी, बात यहां तक क्लियर हो गई? ओके। अब हम, अगर ये मेरी बात साले, फाखर, दिलावेज आप तक पहुंच गई है तो फिर हम आगे की तरफ बढ़ते हैं। और आगे बढ़ने से पहला काम जो है वो अब लुकमान, उम्मीद करता हूं कि फाखर ने, लुकमान ने, एबल ने और दिलावेज ने ये 2 डॉक्यूमेंट्स जो कि वन ऑफ देम इज ऑन द स्क्रीन, आपने देखा होगा या आपके पास पहुंच चुका होगा। एम आई राइट? यस यस सर। ओके, अगर ये चीज आपके पास पहुंच चुकी है तो आप इसको ओपन कर लें। और ओपन करने से सबसे पहला काम ये आपको कह रहा है कि एक स्विच को एक कंप्यूटर के साथ, एक पीसी के साथ कनेक्ट कर दो। लाजमी नहीं, लेकिन ये कहता है कि इसकी पोर्ट नंबर 6 पे कनेक्ट कर दो। कोई लाजमी नहीं है, इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, लेकिन हम इसकी बात मान लेते हैं, मानने में क्या हर्ज है। तो लेडीज एंड जेंटलमैन, मैंने ये अपना पैकेट ट्रेसर ओपन
पहले से ओपन है। चलिए जी, ये पैकेट ट्रेसर ओपन है और इस पैकेट ट्रेसर के साथ मैं एक अदद कंप्यूटर, एक अदद एंड डिवाइस यहां पे शो कर देता हूं। तो ये एंड डिवाइस है लेडीज एंड जेंटलमैन। इवन अगर मैं चाहूं तो आप इसको कंसोल के जरिए इसको कनेक्ट भी कर सकता हूं, और लेकिन यहां पे हम ज्यूम करते हैं कि इसकी जरूरत हमें नहीं है। अब इसके दरमियान में पहला मेरा एक क्वेश्चन सॉले से है कि इस कंप्यूटर को, पीसी को इस स्विच के साथ कनेक्ट करना है, इसकी पोर्ट नंबर 6 के ऊपर कनेक्ट करना है। कौन सी केबल इस्तेमाल करूं सॉले? सर क्रॉस के ठीक है, क्रॉस केबल। क्या ख्याल है दिलावेज? नहीं सर, स्ट्रेट केबल यूज करेंगे, डिफरेंट डिवाइसेस हैं। सर स्ट्रेट यूज करेंगे सर, सिमिलर बिल्कुल डिवाइसेस में सर क्रॉस यूज करेंगे, डिफरेंट डिवाइसेस में स्ट्रेट। बिल्कुल जी, बिल्कुल आपने सही कहा सॉले कि सही है सर। हमें हमें कौन सी केबल इस्तेमाल करनी है? स्ट्रेट केबल इस्तेमाल करनी है। तो अब आपका ये भी एक टास्क है इस कोर्स के दौरान कि कोई भी वीकेंड बला बला कोई भी टाइम हो सकता है जिसमें हम आपको ये मटेरियल प्रोवाइड कर देंगे, पहले डिमॉन्स्ट्रेट करेंगे कि आप किस तरह ये स्ट्रेट केबल बनाते हैं। आज हम जूम करते हैं कि स्ट्रेट केबल हमारे पास मौजूद है। कहाँ है जी मौजूद? ये हमें नजर आ रही है। क्या मेरी स्क्रीन पे आपको नजर आ रहा है? जी सर, आ रही है। बिल्कुल नजर आ रहा है जी। तो हम आपके साथ इस तरह काम कर रहे हैं, आपको समझाने की कोशिश कर रहे हैं कि आपको फील हो कि आपके हाथ में ये केबल, और ये केबल, अब मैं जाता हूं पैकेट ट्रेसर के ऊपर। ये मैं पैकेट ट्रेसर पे गया, यहां से मैंने मीडिया को क्लिक किया, कनेक्शंस को क्लिक किया, और मेरे पास ये, अगर आप देखें तो कॉपर स्ट्रेट थ्रू नीचे लिखा हुआ आपको नजर आ रहा होगा, कॉपर स्ट्रेट थ्रू। इसको मैंने जब क्लिक किया तो मैं अपने स्विच पे गया, सॉरी डिवाइस पे गया। उल्टा भी जा सकता था, कोई मसला नहीं। देखिए इसके अंदर कौन सा एनआईसी कार्ड लगा हुआ है? फास्ट ईथरनेट। मैंने इसको क्लिक किया और इसकी केबल को लाया स्विच के ऊपर। स्विच मुझे कह रहा है कि 1 से लेकर 24 तक पोर्ट खाली है, और गीगाबिट 1 और 2 दो पोर्ट गीगाबिट की भी खाली है। इसका मतलब मेरी मर्जी है, जहां मर्जी कनेक्ट कर दूं। लेकिन एज पर द रिक्वायरमेंट ऑफ दिस डॉक्यूमेंट वो कहता है कि 6 नंबर पोर्ट पे कनेक्ट कर दो। ये मैंने 6 नंबर पोर्ट पे कनेक्ट कर दिया। अब आपको नजर भी आ रहा है कि इस साइड पे क्योंकि एक ही पोर्ट है तो बस लिखा हुआ है फास्ट 0, और यहां लिखा है फास्ट 0/6, यानी कि ये फास्ट ईथरनेट की 6 नंबर पोर्ट है। जब तक आपको जेंटलमैन ये ऑरेंज कलर नजर आ रहा है, इसका मतलब अभी तक ये डेटा पास करने के लिए रेडी नहीं है। जो ही ये ग्रीन हो जाएगा, या तो हमने केबल गलत लगाई है। तो अभी हम कुछ सेकंड इसको देते हैं, और अभी आप देख रहे हैं कि ये ग्रीन हो गया है। ये भी ग्रीन, ये भी ग्रीन। इसका, और मैंने जानबूझ के ये लेबल्स इसके ऊपर छोड़े हुए हैं ताकि आपको नजर आए कि किस पोर्ट के साथ आप कनेक्ट हैं, किस पोर्ट के साथ आप कनेक्ट हैं। कैसे छोड़े हुए हैं? मैं इसके व्यू में गया, और व्यू में जाके मैंने ऑप्शन में जाके मैंने प्रेफरेंसेस में गया, ऑप्शंस की प्रेफरेंसेस में, और यहां मैंने इस बटन को, इस ऑप्शन को ओपन किया है, क्लिक किया हुआ है, शो डिवाइस नेम लेबल्स। अगर मैं इसको अनचेक कर दूं और आपको यहां दिखाऊं तो अब आपको लेबल नजर नहीं आने चाहिए। नजर नहीं आने चाहिए, बिल्कुल नहीं नजर आने चाहिए, या तो वहां क्लिक नहीं हुआ। शो मॉडल लेबल्स, चलिए इसको भी अनक्लिक कर। चलिए ये इतनी बड़ी इशू नहीं है, तो कोई ऑप्शन नहीं है, लेकिन इट इज गुड कि नजर आए। देखिए अब स्विच के नाम गायब हो गए हैं, स्विच साल लिखा हुआ नहीं आ रहा, लेकिन हम इनको दिखाना चाहते हैं, इसलिए हम दोबारा प्रेफरेंसेस में जाकर इसको, मॉडल के नेम्स को इन कर रहे हैं, और ये भी कहते हैं कि डिवाइस के ऊपर जो लेबल्स हैं ये भी हमें दिखाओ। या ये वाला ऑलवेज शो पोर्ट लेबल्स
इसको मैंने अनचेक किया और ओके किया। देखिए अब आपको नजर नहीं आ रही, सिर्फ स्विच के नाम नजर आ रहे हैं, जहां ये कनेक्ट है वो नजर नहीं आ रहा। मर्जी है आपकी, जैसे मर्जी आप इसको रखना चाहें, बाय डिफॉल्ट नहीं नजर आएंगे। ओके, ये हमारा टॉपिक भी नहीं है। हमारा टॉपिक अब ये है लेडीज एंड जेंटलमैन कि हम इस स्विच को, अगर ये डॉक्यूमेंट आपके पास मौजूद है, इस स्विच के ऊपर आप इस पीसी को आईपी एड्रेस ये साइन करें, सबनेट मास्क ये साइन करें और गेटवे ये साइन करें। अब तो इसमें कोई गेटवे का कोई फंक्शन नहीं है, गेटवे का कोई फंक्शन नहीं है, लेकिन क्योंकि राउटर ही नहीं है तो गेटवे कहां का। लेकिन ऐसे उसने कहा भाई ये तीनों फंक्शनैलिटीज, ये चीजें इसको दे दो कि आप अपने स्विच को आईपी एड्रेस दे दें 1.2, सबनेट मास्क दे दें 255.255.255.0, जबकि आप अपने पीसीए को 1.3, सबनेट मास्क ये और गेटवे दे दें 192.168.1.1। कैसे देंगे? लेट्स डू इट लेडीज एंड जेंटलमैन। सो व्हाट आई एम डूइंग कि मैं पीसी पे गया, रियल कंप्यूटर पे कैसे करेंगे? पहले हम रियल कंप्यूटर पे करते हैं लेडीज एंड जेंटलमैन। ये मैं यूं, अगर आपने पहले कभी नहीं देखा तो अब देखें कि मैं जाऊंगा नेटवर्क एंड इंटरनेट सेटिंग्स में, नेटवर्क एंड इंटरनेट सेटिंग्स में। इसको जब क्लिक करूंगा तो मेरे पास सेटिंग्स में मुख्तलिफ वाईफाई, ईथरनेट मुख्तलिफ ही आ गए। लेट करें मैं ईथरनेट को क्लिक करता हूं और कहता हूं इसको कि चेंज एडाप्टर ऑप्शंस। इसमें मुझे ये तमाम जितने भी मैं आपको अपने इंटरफेस कार्ड दिखाता रहता हूं वो आप मेरे सामने आ गए। लेट करें मैं ईथरनेट के को ये आईपी एड्रेस साइन करना चाहता हूं, मैं इसको क्लिक कर दूंगा तो मेरे सामने ये चीज आ गई। अब यहां से मैं विजिट कार्ड ईथरनेट प्रॉपर्टीज, और ईथरनेट प्रॉपर्टीज में मैं टीसीपी आईपी वर्जन 4 में जाकर प्रॉपर्टीज को क्लिक करूंगा तो मुझे ये स्लाइड, ये ओपन विंडो मिल जाएगी जिसके अंदर लिखा है इंटरनेट प्रोटोकॉल वर्जन 4 प्रॉपर्टीज। आप देख सकते हैं कि यहाँ पे मेरे पास दो ऑप्शंस हैं। एक कहता है ऑब्टेन आईपी एड्रेस ऑटोमेटिकली, जो कि क्लिक्ड है। इसका मतलब मैं उसको कह रहा हूं कि खुद इस नेटवर्क में कोई ना कोई डीएचसीपी मौजूद है, कोई ना कोई डीएचसीपी मौजूद है, तुम उससे आईपी लिया करो। लेकिन हमारे केस में हमें कहा जा रहा है कि नहीं, आप स्टैटिक आईपी दो। तो फिर मैं ये ऑप्शन क्लिक करूंगा तो जो ही मैंने इसको क्लिक किया, देखिए ये तीनों ऑप्शन मेरे लिए इनेबल हो गए। अब मैं यहां पे अपनी मर्जी का आईपी एड्रेस, सबनेट मास्क और गेटवे दे सकता हूं। आईपी, सबनेट, गेटवे दे सकता हूं। और आपके सामने जो भी डॉक्यूमेंट आपको प्रोवाइड किया गया है उसके मुताबिक आप यहां पे फॉर एग्जांपल 192.168.1.3 इंटर कर दें। जो ही आप नेक्स्ट पे 250 सबनेट मास्क आ गया। इस तरह गेटवे आपने देना है तो यहां पे दे दें 192.168.1.1। मुश्किल काम है ना? नॉट एट ऑल, सिंपल है, आसान है। ठीक है, तो ओरिजिनल कंप्यूटर में तो आप यूं करेंगे, लेकिन हम तो इसको इस वक्त कहां पे पढ़ रहे हैं? सिमुलेशन टूल पे। तो अब मैं आपको समझाता हूं कि सिमुलेशन टूल में आप टास्क कैसे करेंगे। तो अब फॉर अ टाइम बीइंग मैं इसको क्लोज कर देता हूं और मैं चला जाता हूं लेडीज एंड जेंटलमैन पीसी पे, और पीसी को मैं कहता हूं कि मुझे डेस्कटॉप पे ले जाओ, और डेस्कटॉप पे क्लियर लिखा है आईपी कॉन्फ़िगरेशन। मैं आईपी कॉन्फ़िगरेशन को क्लिक करता हूं तो बिल्कुल उसी तरह की विंडो मुझे तकरीबन मिल गई कि क्या आप डीएचसीपी के जरिए लेना चाहते हैं, तो इसको क्लिक कर दें। तो देखें ये वाली ऑप्शंस आपसे डिसेबल हो गई, बिकॉज यू आर, जब आपने कहा कि डीएचसीपी से लो तो इसका मतलब है कि आपने कहा है कि क्योंकि डीएचसीपी कोई है नहीं इस नेटवर्क में, इसलिए उसने कहा डीएचसीपी फेल्ड। और इसने को एक आईपी एड्रेस इसने अपने लिए ढूंढ लिया विंडोज ने, जिसको मैं बाद में आपको बताऊंगा, आपके नॉलेज के लिए आपको याद होना, जिसको कहते हैं अपीपा। और ये आईपी एड्रेस 169.254.144. समथिंग होता है।
क्यों होता है बाद में आईपी में एक्सप्लेन करूंगा। लेकिन इस वक्त मेरी रिक्वायरमेंट क्या है साले, मेरी रिक्वायरमेंट है कि नहीं स्टैटिक आईपी एड्रेस होना चाहिए। तो मैंने स्टैटिक आईपी एड्रेस को क्लिक कर दिया। यहां पे मुझे क्या आईपी एड्रेस दिया गया है, मुझे अच्छा लगेगा कि अगर आप मेरे साथ साथ ये प्रोसेस कर भी रहे हो, और अगर नहीं कर सकते मेरे साथ साथ तो वीडियो आपको कल मिल जाएगी, वीडियो सामने रखकर, और आप पैकेट ट्रेसर भी आपके पास है, तो आप इजीली ये सारी चीजें इंप्लीमेंट कर सकते हैं। तो लेडीज एंड जेंटलमैन, मेरा आईपी एड्रेस है 192.168, जो मुझे कहा गया है .3। मुझे कहा गया है कि आईपी इसका सबनेट मास्क रखो 255.255.255.0, और मुझे कहा गया है कि डिफॉल्ट गेटवे रखो 192.168.1.1। मुझे नहीं कहा गया कि डीएनएस रखो, इसलिए मैं डीएनएस नहीं रख रहा। तो लेडीज एंड जेंटलमैन, ये मेरी इंटरफेस को मैंने कॉन्फ़िगर कर लिया। ये मैंने उसको बंद किया। अब मैं इसके ऊपर अगर अपना माउस रखूं तो आप देख रहे हैं क्या लिखा हुआ आ रहा है कि इसका आईपी एड्रेस क्या है। यहां पे जरा रीड करें, 192.168.1.3/24 ये बता रहा है कि ये जो हमने कहा है कि 255.255.255.0 दैट इज इक्वल टू /24। अगर आप नीचे जरा देखना चाहें तो गेटवे भी आपको नजर आ रहा होगा, जिसका लिखा हुआ है 192.168.1.1 1.1। अब पहला काम हो गया। दूसरा काम हमें कहा गया कि स्विच को भी आईपी दो। मेरा क्वेश्चन जीशान से है, क्या स्विच को आईपी एड्रेस की जरूरत है? स्विच तो लेयर 2 डिवाइस है, आईपी एड्रेस तो लेयर 3 का ऑप्शन है। तो लेडीज एंड जेंटलमैन, मेरा जवाब ये है दिलावेज, हम ये मैनेजमेंट इसके पर्पस के लिए वर्चुअल लैन को कोई भी आईपी एड्रेस दे देते हैं, क्योंकि अभी मैंने कहा कि आप इस कंप्यूटर तक दो तरीकों से जा सकते हैं। एक तो इस केबल के जरिए जैसे अभी हम गए, लेकिन इसके लिए फिर आपको हमेशा इस स्विच में कोई भी तब्दीली करनी होगी तो आपको फिजिकली स्विच के पास आना होगा और इसके साथ अपना लैपटॉप थ्रू ए कंसोल केबल अटैच करना होगा। दूसरा तरीका मैंने कहा था कि आप दूर से भी कर सकते हैं, अपने घर से भी कर सकते हैं, अपने ऑफिस से भी कर सकते हैं, आप किसी दूसरे शहर से भी कर सकते हैं, जहां मर्जी। इसके लिए आपको SSH या टेलनेट इस्तेमाल करना होगा। अगर आपने ये इस्तेमाल करना है तो आपने एक आईपी एड्रेस लाजमी तौर पे, फिर आपने इसको एक नाम देना होगा ग्लोबली, एंड दैट इज द ग्लोबल नेम इज आईपी एड्रेस। तो आप इसकी किसी इंटरफेस को नहीं बल्कि एक वर्चुअल इंटरफेस को एक आईपी एड्रेस असाइन कर देते हैं। बात समझ में आई? यस सर। ओके, अब हम ये सर काम मुझे समझ में नहीं। जी बिल्कुल जी। देखें, अगर देखें मैंने अभी कहा, अगर मैं कहता हूं साले समझ आ गई, इसका मतलब यू हैव ए नेम। चाहे आप मेरे सामने बैठे हुए मेरे ऑफिस में जब आते हैं, वहां मेरे सामने बैठते हैं, तब भी मैं आपको इस नाम से पुकारता हूं। इस वक्त आप पेशावर, मुझे नहीं पता कहां पे आप रहते हैं, लेकिन किसी दूसरी जगह पे रहते हैं, यू आर नॉट सिटिंग इन फ्रंट ऑफ मी, लेकिन स्टिल आई कैन रिकॉग्नाइज यू बाय योर नेम साले। और दिस, इसका मतलब कि आपका कोई नाम होना चाहिए, इस तरह स्विच का भी कोई नाम होना चाहिए, एंड दैट नाम इज इट्स आईपी एड्रेस। इसीलिए इस डॉक्यूमेंट ने हमें कहा साले कि इसको आईपी एड्रेस 1.2 दे दो। इसका मतलब ये इसका नाम होगा जिसके जरिए इसको बाहर से कोई भी इस तक पहुंच सकता है। अब ये तो लेयर 2 डिवाइस है, इसलिए अगर आप देखें तो वो आपको बता भी रहा है कि आप इसका ये आईपी एड्रेस देंगे, ये किसी आप इसकी ये जो 24 पोर्ट्स आपको नजर आ रही है इसको नहीं देना, आपने इसके वर्चुअल लैन को, वर्चुअल तो समझते हैं ना, इसका मतलब कि एक इंटरफेस है जो कि हार्डवेयर में नहीं है, फिजिकल नहीं है, एक सॉफ्टवेयर में एक इंटरफेस है जिसके जरिए आप इस कंप्यूटर, इस स्विच तक बाहर से बैठे हुए पहुंच सकते हैं बाय यूजिंग टेलनेट और SSH फॉर एग्जांपल। अब बात समझ आ गई सवाल? यस सर, सही। अब हम ये करते हैं ताकि आपको समझ भी आ जाए।
मिसाल के तौर पे अब मैं अगर इस यहां पे चला जाऊं पैकेट ट्रेसर के ऊपर, अब इसका नाम तो हमें पता है कि अभी हमने रखा है कि 1.3 है। अगर मैं एज्यूम करूं कि इसका नाम खुद ब खुद ही 1.2 होगा, जो कि नहीं है, हमें पता है कि नहीं है, लेकिन फिर भी कहने में क्या अर्ज है। मैं यहां से इसको कमांड प्रॉम्प्ट से जाके इसको पिंग करता हूं। पिंग, मैं एज्यूम कर लेता हूं कि इसका नाम यही होगा 192.168.1.2। क्या जवाब मिला मुझे बताएंगे आप? क्या जवाब मिला मुझे? साले, जीशान, क्या जवाब मिला कि 4 पैकेट भेजे मेरे कंप्यूटर ने, पीसी ने, और 4 के 4 लॉस्ट हो गए। इसका मतलब इसका मतलब तो यही है कि या तो 1.2 है ही नहीं, या वो जवाब नहीं दे रहा। तो भाई आमतौर तौर पे वो है तो सही, लेकिन इसका मतलब उसका आईपी एड्रेस नहीं है, आईपी एड्रेस को देना पड़ेगा। अब इसके लिए मैं स्विच पे जाता हूं, CLI इसकी ओपन है। इस वक्त मैं इसके एग्जिट मोड, इसको क्या कहते हैं, एग्जिट मोड, जो कि लीस्ट प्रिविलेज है। मैं अगले मोड में जाने के लिए एनेबल लिखता हूं और इंटर करता हूं, तो आपने देखा हैश साइन आ गया। इसका मतलब मैं इसके प्रिविलेज मोड में चला गया। मैं यहां पे लिखता हूं कॉन्फ़िगर टर्मिनल। मैं कंप्लीट लिख रहा हूं इस वक्त ताकि आपको समझ आए। कॉन्फ़िगर टर्मिनल, बाद में आप इसके एब्रिविएशन भी कॉन्फ टर्व भी लिख सकते हैं सिर्फ, लेकिन अभी हम लिख रहे हैं कॉन्फ़िगरेशन टर्मिनल। तो आपने देखा कि जो ही मैं इंटर मार करता हूं तो आपके यहां पे आगे इंटर कॉन्फ़िगरेशन कमांड्स। इसका मतलब कि अब मैं ग्लोबल कॉन्फ़िगरेशन मोड में चला गया हूं। अब मैं क्या चीज कॉन्फ़िगर करना चाहता हूं? वर्चुअल लैन इंटरफेस। वर्चुअल लैन इंटरफेस, इसके लिए मैं कमांड देता हूं इंटरफेस VLAN 1। आपने देखा कि मेरा इंटरफेस, मेरा जो वो है, बदल गया, कॉन्फ से कॉन्फ़िगर -IF हो गया। यानी कि इंटरफेस, कौन सी इंटरफेस, वो मैंने इसको बताई हुई है कि वर्चुअल लैन इंटरफेस पे मैं कॉन्फ़िगरेशन चेक करना चाहता हूं। मैं कॉन्फ़िगरेशन करना चाहता हूं। लेडीज एंड जेंटलमैन, मैं क्या कॉन्फ़िगरेशन करना चाहता हूं? मैं इसको आईपी एड्रेस देना चाहता हूं। इसलिए मैं यहां पे लिखता हूं आईपी एड्रेस। आईपी एड्रेस, क्या आईपी एड्रेस देना है भाई? पहले से मैंने डिसाइड किया हुआ है, मुझे डॉक्यूमेंट ने बताया हुआ है कि आईपी एड्रेस को देना है 192.168.1.2। क्या सबनेट मास्क उसने कहा? स्पेस के बाद 255.255.255.0। मैंने इसको इंटर किया, इसको आईपी मिल गया। अब इसका मतलब है कि मेरी इंटरफेस, वर्चुअल इंटरफेस को आईपी एड्रेस मिल गया है। लेकिन बाय डिफॉल्ट, याद रखें जीशान, याद रखें साले, कि बाय डिफॉल्ट ये तमाम इंटरफेसेस बंद होती हैं, जिसको हम कहते हैं शट डाउन होती हैं। तो आपने जब उसको इस्तेमाल करना हो तो उसको आपको खोलना होगा। जैसे आपके घर के दरवाजे बाय डिफॉल्ट बंद होते हैं, लेकिन जब कोई मेहमान आता है तो आप दरवाजा खोल देते हैं। तो हम इस दरवाजे को भी खोलना चाहते हैं, और खोलने की कमांड है नो शट डाउन। नो शट डाउन, इंटर कर दिया। देखिए जो ही मैंने ये इंटर किया, यहां पे आ गया कि अप, चेंज हो गया स्टेट। कहता है आपके इस इंटरफेस जो कि नाम है उसका VLAN 1, चेंज स्टेट टू अप। इसका मतलब पहले ये डाउन थी, अब ये अप हो चुकी है। देखिए यहां भी लिखा हुआ है चेंज स्टेट टू अप। इसका मतलब है कि मेरी इंटरफेस अब फंक्शनल हो चुकी है। लेकिन आप तो फिर भी मेरी बात मानने के लिए तैयार नहीं है। मैं भी नहीं मनवा सकता आपसे कि जी नहीं अप हो गई है। क्यों नहीं मनवा सकता? क्योंकि मैं अब जाता हूं अपने पीसी 0 पे, और अब दोबारा कर इसको पिंग करता हूं।
क्या हुआ, पहले और दूसरे में क्या फर्क है दिलावेज? सर अब वो रिसीव सॉले कर रहा है, कनेक्ट हो रहा है, हो गया उसके साथ। जवाब आना शुरू हो गया है, जवाब आना शुरू हो गया है। 4 पैकेट भेजे, यस सर। 4 के 4 रिसीव हो गए, कोई भी लॉस नहीं हुआ। इसका मतलब वो उसने जवाब देना शुरू कर दिया है। हर एक इतने मिली सेकंड के बाद हर 1 मिली सेकंड मैं पैकेट भेजता हूं, 1 मिली सेकंड में वो कहता है मैं जिंदा हूं। इसका मतलब है कि मैंने जो कहा वाकई वो हो गया। तो आपने ये सीख लिया कि वाकई अब ये स्विच और ये डिवाइस एक दूसरे के साथ अल्दो कनेक्टेड पहले भी थे, लेकिन अब इसने, और आप एक और चीज भी देख सकते हैं कि अब आप देखें यहां पे सबसे नीचे लिखा है वीलैन अप, और उसके आगे आपको उसका आईपी एड्रेस भी नजर आ रहा है और उसका मैक एड्रेस भी नजर आ रहा है। आप अगर इसमें 06 को जाकर देखें, बाकी 1 2 3 4 5 को देखें, डाउन लिखा हुआ आ रहा है, लेकिन 6 के आगे भी आप लिखा हुआ नजर आ रहा है। इसका मतलब है कि ये इसकी फिजिकल पोर्ट 0/6 वो भी अप है इस स्विच की, और इसकी एक वर्चुअल इंटरफेस भी अप है जिसको आईपी एड्रेस ही दिया गया है। और उसका हर एक का आप देखते हैं, हर इंटरफेस का अपना एक मैक एड्रेस मौजूद है। मेक सेंस लेडीज एंड जेंटलमैन? जी सर। यस सर। क्या ये काम Yes, sir. ड्यूरिंग योर, क्योंकि इस क्लास में माशाल्लाह मेरे पास कुछ ऑलरेडी ग्रेजुएट्स हैं जैसे फाखर और जीशान, मेरे पास 8 सेमेस्टर से भी मौजूद हैं जैसे कि एमल, लुकमान, साले, एंड आई थिंक दिलावेज इज फ्रॉम 6 सेमेस्टर, एम आई राइट? जी जी सर। जी। तो तकरीबन चलें, अगर हम दिलावेज को एज्यूम कर लें 0.75 इंजीनियर, तो बाकी सब के सब इंजीनियर हैं। तो क्या ये सारा कुछ आपको पहले से आता था? पहले से आपने किया है कभी? नो सर, कभी नहीं किया। कभी नहीं किया? नो सर। अच्छा। नो तो सर। बट आपसे ऑर्गेनाइजेशन यही मांगती हैं, जो कि हम आपको बगैर समझाए हुए मार्केट में रॉ हालत में फेंक देते हैं। तो जब आपने ये काम किए होते हैं तो आज आप अपने रिज्यूमे में लिख सकेंगे कि मैं कैटलिस्ट 2960 सीरीज का स्विच के पर काम करने का मुझे एक्सपीरियंस है, मैंने सीखा हुआ है। कहाँ सीखा है? सिस्को लैब में। ठीक है, तो बिल्कुल डालें अपने अपने रिज्यूमे को, इससे इंप्रूव करें। जितने भी इक्विपमेंट हम यहाँ पे इस्तेमाल करेंगे, चाहे वो स्विचेस हैं, राउटर्स हैं, या कोई और डिवाइसेस हैं, बिल्कुल अपने उसमें मेंशन करें। ये आपके लिए एक प्लस पॉइंट है, लेकिन आपको उनके बारे में फिर उन पर काम करना आता हो, ताकि अगला आपको कहे कि जी ये स्विच पकड़ो और उस पर काम करके दिखाओ, तो आप ये ना कहें जी मुझे तो नहीं आता, तो फिर वो समझ जाएगा सब झूठ है। एनी हाउ, तो लेडीज एंड जेंटलमैन, इसका मतलब पहला काम हमारा हो गया। अब मैं जाता हूं इस डॉक्यूमेंट पे। इसका मतलब ये काम जो मैं इसने 1-2 लाइन लिखी, मैंने ये काम कर लिया। और इसने पार्ट 1 में लेडीज एंड जेंटलमैन यही कहा कि कॉन्फ़िगर डिवाइसेस एंड वेरीफाई कनेक्टिविटी। तो क्या मैंने डिवाइसेस को कॉन्फ़िगर नहीं कर लिया आपके सामने? क्या मैंने कनेक्टिविटी को वेरीफाई नहीं कर लिया? बिल्कुल कर लिया। एग्रीड और नॉट? कर लिया सर। कर लिया है। वेरी गुड Yes, जी, sir. गुड। तो आप कह सकते हैं कि अब मैंने बेसिक नेटवर्क बनाना सीख लिया है। ओके, अब इसके लिए क्या क्या रिसोर्सेज चाहिए आपको? आपके सामने स्विच चाहिए, हमने स्विच आपको प्रोवाइड किया हार्डवेयर में, हमने आपको पीसी प्रोवाइड किया, हमने आपको कंसोल केबल प्रोवाइड की, हमने आपको ईथरनेट केबल, स्ट्रेट केबल प्रोवाइड की। तो ये चारों चीजें आपने आज के इस क्लास के दौरान देख ली। आपने एक टर्मिनल इम्यूलेशन प्रोग्राम भी देख लिया, जो कि मैंने आपको पुटी दिखाया। ये कह रहा है कि इसके अलावा टेरा टर्म भी मौजूद है, लेकिन हम ऑलवेज ही मैं पुटी इस्तेमाल करता हूं, तो कोई मसला नहीं है। आप ये कह सकते हैं टर्मिनल इम्यूलेशन प्रोग्राम का भी मुझे पता है जी, गुड। अब हम आते हैं लेडीज एंड जेंटलमैन सेकंड पार्ट पे। सेकंड पार्ट क्या कहता है कि जी डिस्प्ले, जो हमारा असल टॉपिक है, डिस्प्ले, डिस्क्राइब एंड एनालाइज मैक एड्रेसेस। असल टॉपिक पे आओ, लेयर 2 पे आओ। अभी तक तो हम अपना पुराने काम को सिर्फ
मेरे ख्याल से मेरे एमल और लुकमान मेरी इस बात से एग्री करेंगे कि ये काम था चैप्टर नंबर 2 का। तो मैंने आज चैप्टर नंबर 2 को दोबारा से थोड़ा सा हाथ लगा लिया ताकि आपका जो बाकी लोग मुझे ज्वाइन किया, जिसमें जीशान है, बदकिस्मती से मैं ज्यूम कर रहा था कि अमानुल्लाह आज की क्लास मिस नहीं करेगा, लेकिन नहीं करनी चाहिए थी, लेकिन उसने कर दी। मे बी कोई और रीजन हो, मुझे नहीं पता, लेकिन अगर वो भी होता तो बहुत अच्छा। लेकिन एनी हाउ आज के क्लास के लिए से सौले, फाखिर, जीशान और दिलावेज ने पूरा फायदा उठाना चाहिए। ठीक है, ओके। अब हम क्या करना चाहते हैं, हमारा टास्क क्या है, मैंने इसे पहले बताया। अब मेरा टास्क है ये डिस्प्ले, डिस्क्राइब एंड एनालाइज ईथरनेट एड्रेसेस, मैक एड्रेसेस, फिजिकल एड्रेसेस, बर्न्ट इन एड्रेसेस, जो मर्जी नाम दे दो। सो लेडीज एंड जेंटलमैन, हम इस वक्त जा रहे हैं दूसरे पार्ट के ऊपर। पहला पार्ट हमने कर लिया और हमने पिंग करके देख लिया कि हमारी बात बिल्कुल दुरुस्त है। पहला काम हम ये करना चाहते हैं लेडीज एंड जेंटलमैन, कि मैं चाहूंगा कि आप भी ये डॉक्यूमेंट ओपन कर लें अगर आपके पास है, और अगर नहीं है, ज्यूम जैसे अब साले ने नहीं ज्वाइन किया हुआ और फाखर ने भी नहीं किया हुआ। फाखर मेरे साथ है, आपने भी हमारे गूगल क्लासरूम को अभी तक ज्वाइन नहीं किया हुआ। राइट फाखर? सर मैंने ज्वाइन कर दिया सर, मैंने ज्वाइन किया है। ज्वाइन कर लिया है, चले अच्छी बात। यस सर, इवनिंग के टाइम मैंने ज्वाइन किया, ईमेल में मैसेज भी किया आपको। बिल्कुल जी, बहुत अच्छा किया आपने। इसी तरह जल्दी जल्दी काम किया करें तो खुशी होती है। अब आपने अगर किया है तो ये डॉक्यूमेंट आप ओपन कर लें, लेकिन अगर नहीं किया हुआ, जैसे अब साले के पास नहीं है, तो साले ये मैंने आपको एक लिंक पास ऑन किया है, इसको आप ओपन करें, standards/oui.ieee.org/out.txt। जब आप ये ओपन करेंगे तो आपके पास ये साइट ओपन हो जाएगी। जैसे कि मैंने आपको कल भी बताया कि लेडीज एंड जेंटलमैन, आपके मैक एड्रेसेस को देखने का एक तरीका तो ये कि आप गेट मैक इस्तेमाल करें, लेकिन ज्यादातर हम ipconfig/all इस्तेमाल करते हैं। क्या इस्तेमाल करते हैं? ipconfig/all। तो पहला टास्क में आपको आप अपने कंप्यूटर पे करें कि जैसे मिसाल के तौर पे मैं भी करता हूं, मैं कमांड लाइन पे जाता हूं cmd, और मैं यहां पे लिखता हूं ipconfig/all। हम सिमुलेशन पे भी करेंगे, लेकिन एक रियल पे किया हो तो मजा ही कुछ और होता है ना। ये मैंने किया और मैं अपने ईथरनेट स्विच के ऊपर जाना चाहता हूं, मैं अपने ईथरनेट NIC कार्ड के ऊपर जाना चाहता हूं, और मुझे देखता हूं कि उसका सिर्फ ईथरनेट में 2-3 को करूंगा। देखिए आपको ये मेरा ईथरनेट एडाप्टर है और इसका फिजिकल एड्रेस ये है 54.e1.ad। डॉट है या डैश है, याद रखें लेडीज एंड जेंटलमैन, या तो ये डैश फॉर्म में होता है जैसे यहां पे आपको नजर आ रहा है, या ये डॉट फॉर्म में होता है, यानी 54.50e1.ad एंड सो ऑन, या ये कॉलन के फॉर्मेट में होता है 54:e1:ad :c9:a1:e2e। तो मेरे साइड पे हो सकता है इन तीनों में से कोई भी आपके एंड पे हो सकता है। तो लेडीज एंड जेंटलमैन, मैं इसके पहले तीन अपने पास कॉपी करना चाहता हूं। ये मैंने कॉपी किए, आप भी करें, ये काम आपने मेरे साथ साथ करना है। 54.e1.ad इसको मैंने कॉपी किया, और ये जो मैंने आपको साइट अभी भेजी इसके ऊपर चले जाएं, standards-oui.ieee.org, और यहां पे इसको पेस्ट कर दें। किसमें? यहां पे फाइंड में कंट्रोल F करके यहां पे पेस्ट कर दें। तो आपको पता है कि पहले 6 जो कैरेक्टर्स होते हैं वो किसके होते हैं? कंपनी को रिप्रेजेंट करते हैं, और इसको हम नॉर्मली कहते हैं OUI। तो आप OUI को
कॉपी करें और यहाँ पेस्ट करें, आपको पता चल जाएगा कि आपका कार्ड किस कंपनी का बना हुआ है। तो मेरा कार्ड बना हुआ है LCFC इलेक्ट्रॉनिक्स टेक्नोलॉजी कंपनी लिमिटेड। आप बताएं कि आपका किस कंपनी का बना हुआ है। सर मेरे पास सर टेस्ट का ऑप्शन नहीं आ रहा यहाँ पे। नहीं यहाँ Sir, पे no matches, sir. आप एंटर करना है, वहाँ पे नहीं आ रहा। अच्छा, मैं एक और भी आपके सामने करता हूं। और ओके, CMD कहाँ है मेरी? CMD ये है। यहां से मैं कॉपी करता हूं ये 0A0027 कॉपी किया, कंट्रोल C किया, दोबारा इस साइड पे गया, यहां पे इसको पेस्ट करता हूं। ये भी मैच नहीं हुआ, लेकिन मोस्टली मैच होते हैं। तो अगर मैं यहाँ से कुछ चीज़ को बंद कर दूं, इसको कर दूं ताकि ये मुझे एक और भी यहाँ पे मिल जाए, ये बेहतर हो गया। अब मैं यहाँ से चलो एक और लेता हूँ, फिजिकल एड्रेस FA2E44, कंट्रोल C, यहाँ पे जाके पेस्ट करता हूँ। आता है, मुमकिन नहीं कि इतने ही मिसमैच आ जाएं। फिर ऐसे में वर्चुअल कार्ड के हैं, लेकिन फिर भी इसको होना चाहिए। लेकिन आप लोग भी करके दिखाएं मुझे। मिसाल के तौर पे मैं अब ये देखना चाहता हूँ 005056, कंट्रोल C। सर ये ऊपर ऊपर सर्च किस तरह आता है? सर्च कैसे आता है? वेरी गुड क्वेश्चन। आंसर इज लेडी फाखर, आप कंट्रोल और F को प्रेस करें। तो जो ही कंट्रोल F प्रेस करेंगे ये साइट आपके सामने ओपन हो जाएगी। आप यहाँ पे कंट्रोल V करें, ये चीज यहाँ पे देखिए जो ही मैंने किया। ओके गुड। 005056 किस कंपनी का है? VMware का। तो ये वाला IEEE से खरीदा है किसने? VMware ने। तो एटलीस्ट से पता चल जाता है कि मेरा कार्ड किस कंपनी का बना हुआ है, मेरा कार्ड किस कंपनी का बना हुआ है। तो चल एक आइडिया हो जाता है कि वाकई जो कार्ड मिसाल के तौर पे आपने खरीदा है वो किस कंपनी का बना हुआ है। नहीं आओ, ये भी कोई इतनी इंपॉर्टेंट। और आपको पता है कि बाकी 6 जो अगले 6 कैरेक्टर्स हैं वो सीरियल नंबर हैं किसके? जो भी आपका कार्ड है। ओके, NIC कार्ड है। अब हम अपने इस काम के बाद क्या करना चाहते हैं कि हमने कहा कि जी आप अपना, जिसे आपने अभी कर लिया। सर मेरे और में इंटेल लिखा है, इंटेल। बिल्कुल, वेरी गुड जी, वेरी गुड, इट्स नाइस। इंटेल है, जो भी है, यही हम देखना चाहते हैं कि आप ये चीज करना सीख जाएं। तो यहां पर भी हमने ये किया। ये तो मुझे फाखर ने जवाब दिया, मुझे औरों के भी जवाब अगर मिल जाते तो अच्छी बात थी, ताकि मुझे फील होता कि आप। लुकमान कहते हैं अजोरवेव टेक्नोलॉजीज का है। दिलावेज क्या कहना चाहती हैं? डेल सर। डेल, वेरी गुड। बाकी जीशान क्या कहना चाहता है? एमल क्या कहना चाहता है? यानी कल आपसे कोई पूछे कि आपका कार्ड किस कंपनी का बना हुआ है तो आप उसको बता सकते हैं आपके, मैं किस तरह मालूम करके उसको जवाब दे दूं। तो बॉस को पता होगा कि भाई जो हमारा बंदा है या बंदी है वो, उसको पता है चीजों का। अब हम क्या करना चाहते हैं, नेक्स्ट टास्क, कि हम अपने कंप्यूटर में इंटेल कॉर्पोरेट का सर।
वेरी गुड जी, वेरी गुड। बस यही मकसद था करने का कि आप अपने कंप्यूटर पे ipconfig/all करें, आपको उसका फिजिकल एड्रेस नजर आ जाएगा। इस फिजिकल एड्रेस के पहले 6 कैरेक्टर्स को कॉपी करें और जो मैंने आपको OUI बताया उस OUI में डाल दें, और वहां से आपको पता चल जाएगा कि आपका कार्ड किस कंपनी का है। बस वो चीज यहाँ पे अपने पास नोट डाउन कर लें, तो आपका पहला टास्क कंप्लीट हो गया। अब हम क्या करना चाहते हैं लेडीज एंड जेंटलमैन, कि हम अपनी इंटरफेस, जो भी हमने इंटरफेस बनाई VLAN 1, उसका मैक एड्रेस देखना चाहते हैं, उसका मैक एड्रेस देखना चाहते हैं। अल्दो हमने एक तरीके से देख लिया, लेकिन वो इतना अच्छा तरीका नहीं है। क्यों नहीं अच्छा तरीका? क्योंकि वो एक थ्योरेटिकल तरीका है कि उसके ऊपर माउस रखो, और माउस रखोगे तो सबसे नीचे लाइन के अंदर उसका मैक एड्रेस आपको नजर आ जाएगा 0030f244.28dd। लेकिन अगर आप फिर एक हार्डवेयर के ऊपर माउस तो नहीं रख सकते। अंडरस्टैंड करते हैं आप कि मिसाल के तौर पे अगर मैं इस डिवाइस का जो मेरी मोबाइल है, इसका हार्डवेयर, इसका मैं मैक एड्रेस देखना चाहता हूं, तो कोई भी माउस इसके ऊपर मैं रख लूं, इससे इसका मैक एड्रेस नजर नहीं आएगा। तो ये तो एक थ्योरेटिकल तरीका है। प्रैक्टिकल तरीका क्या होगा? तो लेट्स जेंटलमैन वी शुड डू इट। मैं दोबारा गया अपने स्विच के ऊपर, इसकी कंसोल के ऊपर, CLI के ऊपर, और ये इस वक्त ये है एग्जिट मोड में, यूजर एग्जिट मोड में। मैं यहां लिखता हूं एनेबल, क्योंकि मुझे कुछ इस किस्म का काम करना है, और यहां मैं कमांड देता हूं शो इंटरफेस VLAN 1। मुझे VLAN 1 के बारे में बताओ, शो करो। जो मैंने क्लिक किया, लेडीज एंड जेंटलमैन, यहां पे लिखा हुआ आ गया कि हार्डवेयर इज एड्रेस इज 0030-f244.28dd। वही चीज जो कि अभी आपने उस पर माउस रखकर देखा था, एग्जैक्टली हमें यहां पे भी वो चीज नजर आ गई। साथ ही इसने आपको बिया के नाम से भी बताया है। क्यों दो दफा बता रहा है? लेडीज एंड जेंटलमैन, बाज औकात हमने उसका मैक एड्रेस तब्दील किया होता है, तो अगर हम ये काम कर लें तो बिया तब्दील नहीं होता। जो उसमें बर्न है वो तो तब्दील नहीं हुआ, उसको तो आपने छुपाया है सिर्फ। तो आप अगर ये दोनों डिफरेंट हैं तो आप समझ जाएंगे इस डिवाइस के ऊपर किसी ने इसका मैक एड्रेस सॉफ्टवेयर के जरिए छुपाया हुआ है। और अगर दोनों सेम आ जाएं तो खुश हो जाएं, इसकी कोई तब्दीली नहीं की गई हुई। आपको उसका IP एड्रेस भी नजर आ गया जो भी आपने दिया था, आपको उसका नाम भी नजर आ गया कि VLAN 1 है, आपको ये भी नजर आ गया कि VLAN 1 जो है वो अप है, फंक्शनल है। तो सारी बातें आपकी कुछ सामने आ गई। लेकिन अपनी खुशी के लिए हम इसका ये पार्ट कॉपी करते हैं 0030-f2, और कॉपी करने के बाद हम दोबारा जाते हैं और चेक करते हैं कि ये कार्ड किसका है। तो हम यहाँ आए, हमने कंट्रोल F करके फाइंड को पे आए, और यहाँ पे कंट्रोल V कर दिया। सॉरी, पेस्ट नहीं हुआ। दोबारा मैं वहां से जाता हूं, स्विच 0, तो मैं अपने पास लिख लेता हूं 0030f2, 0030f2। तो ladies and gentlemen, I go to the site and I write here 0030f2। आ गया 0030f2 is from Cisco। तो हमें पता चल गया कि ये हार्डवेयर अगर सिस्को का है तो इसमें जो कार्ड इंटरफेस लगे हुए हैं वो भी सिस्को के हैं, वो भी सिस्को के हैं, विच इज गुड। बस हमारी ख्वाहिश पूरी हो गई कि ये जेन्युइन एक मैक एड्रेस है। गुड। तो हमारा ये काम हो गया कि हमने अपने VLAN का मैक एड्रेस, इसका डिफरेंट है, 001B है 0C, लेकिन हमारा 0030f2 आया। नॉट बैड, जो भी आया इट इज रियल गुड। तो कहता है व्हाट इज द मैक एड्रेस ऑफ VLAN 1। तो आप यहां पे वहां से कॉपी करके 00f0f2 आगे ब्ला ब्ला जो भी है
यहां पे आप पेस्ट कर दें या लिख दें, ताकि आपको समझ आ जाए कि इस डॉक्यूमेंट को आपने कैसे फिल करना है। इसलिए वो कह रहा है कि आंसर विल बी वेरिड, लेकिन वो कहता है मेरा आंसर ये है, आप अपनी मर्जी का आंसर यहां ढूंढें। फिर वो कह रहा है व्हाट इज दी सीरियल नंबर ऑफ द मैक सीरियल नंबर। तो पहले OUI होता है जो कि कंपनी को रिप्रेजेंट करता है, जैसे इस केस में 001B0C, और सीरियल नंबर ऑफ दिस कार्ड है 6D8F40। देखिए इसने भी ये लिख दिया कि जी आंसर वेरी होगा। हमारे केस में आंसर क्या है लेडीज एंड जेंटलमैन? हमारे केस में आंसर है इसका 4428DD। 4428DD। हो सकता है आपका डिफरेंट हो, जो भी है, ऑल आर राइट। चलें, मैं 1 मिनट की गपशप लगाता हूं ताकि आप लोगों का खौफ वगैरह खत्म हो जाए, डर खत्म हो जाए। उम्मीद है कि डर खौफ नहीं होगा, लेकिन फिर भी थोड़ी सी आपसे गपशप लगाते हैं ताकि हम आगे बढ़ें। फिर बात समझ आ रही है कुछ चीजों की या नहीं? यस सर, आ रही है सर। यस सर, Very बहुत आई है, बहुत समझ आई है। वेरी गुड जी, वेरी गुड। इट्स इंटरेस्टिंग कि आप लोगों को समझ Yes, आ sir. रही है। तो यहां से हम अब आगे क्या क्या करना चाहते हैं कि हम बाकी अपने टास्क की तरफ जाते हैं। यहाँ पे आपकी फीडबैक मिल गई विच इज नाइस कि आपने क्या सीखा अभी तक। इसके बाद हम क्या करते हैं कि हम एक और तरीका भी इस्तेमाल करते हैं कि हम अपने स्विच के ऊपर लिखते हैं शो आर्प। तो मैं अगला हमारा एक चैप्टर है कंप्लीटली आर्प के ऊपर, हम उस वक्त इसको इम्प्लीमेंट करेंगे। लेकिन आर्प का मतलब होता है एड्रेस रेजोल्यूशन प्रोटोकॉल। आर्प का मतलब होता है एड्रेस रेजोल्यूशन प्रोटोकॉल। और इसका हम कमांड अगर यहां पे दे दें स्विच के ऊपर, ये मेरा स्विच है, यहां पे मैं देता हूं शो आर्प। देखिए यहां पे ये बता रहा है कि स्विच S1 स्विच मुझे बता रहा है कि जिसका एड्रेस 1.2 है उसका मैक एड्रेस ये है, जो कि जिसका एड्रेस .3 है उसका मैक एड्रेस ये है। और क्योंकि हम तकरीबन 21 मिनट से काम कर रहे हैं, तो ये मैक IP एड्रेस और ये सब कुछ इसने 21 मिनट पहले लर्न किया है। तो जितने भी डिवाइसेस होंगे शो आर्प करके हम स्विच के ऊपर देख सकते हैं कि मैपिंग बिटवीन द IP एड्रेस एंड मैक एड्रेस क्या है, यानी किस डिवाइस को क्या IP और क्या ये मिला हुआ है। तो अभी अगर आपको वो हो तो हमने अभी किसको 1.2 किसको IP एड्रेस दिया था, स्विच को, और 1.3 किसको दिया था, PC को। ठीक है, वन डॉट टू हमने दिया था IP एड्रेस स्विच को, और स्विच का भी हमने में मैक एड्रेस चेक किया था 0030F2, यही था बिल्कुल। और ये हमने अपने डिवाइस को दिया हुआ है, PC को दिया हुआ है, जिसका मैक एड्रेस 00D0 है, एंड सो ऑन 00D0। देख लेते हैं ताकि आपको अगर कोई शक है तो शक दूर हो जाए। 00 आप देख सकते हैं 00D0 आपको राइट साइड पे मैक एड्रेस के नीचे नजर आ रहा है 00D058। यानी जो कुछ भी एक तरीका ये भी है कि आप शो आर्प करके जो भी टेबल है उसको विजुअलाइज कर सकते हैं। अब हम तकरीबन आखिरी पार्ट की तरफ आ रहे हैं। हम कह रहे हैं कि व्यू वो टेबल व्यू करो, व्यू द मैक एड्रेस ऑफ द स्विच ऑन द स्विच। स्विच में बैठ के आप कंप्लीट देखो। तो कमांड है शो मैक एड्रेस टेबल, शो मैक एड्रेस टेबल। तो हम कमांड देते हैं जी, स्विच पे जाते हैं, ये हम स्विच पे आए और यहां पे हमने कमांड दी शो मैक एड्रेस टेबल, इंटर किया। तो अभी इसके पास कोई एंट्रीज नहीं है इसलिए खाली आया, अदरवाइज यहाँ पे एंट्री होनी चाहिए। अगर हम यहाँ से कुछ
वो पास ऑन कर दें, यहाँ पे आए, यहाँ से हम इसको पिंग करें, स्विच को पिंग किया, जवाब मिल गया। अब हम स्विच से इसे, ये तो हमने किया पीसी से, अगर हम अब स्विच से करें, ये हम स्विच पे आए और हमने कहा पिंग करो हमारे डिवाइस को जिसका आईपी एड्रेस 192.168.1.3 है। और देखिए इधर से भी क्या, देखिए ये वाला जो फॉर्मेट है, ये दो फॉर्मेट को देखें थोड़ा डिफरेंट है। ये जो हमारा फॉर्मेट है ये विंडोज का फॉर्मेट है, ये वाला फॉर्मेट विंडोज का है, और ये वाला फॉर्मेट लिनक्स का है। कि इसने एक ही बार में कहा कि मैंने 5 पैकेट भेजे, हर पैकेट का साइज 100 बाइट्स था, और ये तमाम के तमाम पैकेट्स 100% सक्सेस रेट है, यानी कि 100 के 100 5 के 5 पैकेट सेंड हुए, 5 के 5 का जवाब वापस आ गया, और इसका मिनिमम राउंड ट्रिप टाइम, एवरेज और मैक्सिमम सब जीरो है, क्योंकि सिमुलेटेड एनवायरनमेंट है ना, रियल में लाजमी तौर पे कुछ ना कुछ टाइम होगा। अब हम अगर इसको कहेंगे शो मैक एड्रेस टेबल, देखें एंट्री आ गई 6 नंबर पोर्ट के ऊपर, ये मैक एड्रेस कनेक्टेड है 00D058 जो कि पीसी का मैक एड्रेस है। तो यहां से भी हम मैक एड्रेस, तो इसने कैसे कर लिया, सवाल तो ये पैदा होता है लेडीज एंड जेंटलमैन। कल हमने कहा था कि स्विच हमारा सोर्स का एड्रेस देखकर लर्निंग करता है और डेस्टिनेशन का एड्रेस देखकर फॉरवर्डिंग करता है। तो जो कुछ हमने पढ़ा, जब हमने पिंग किया, सब कुछ किया, ये काम करने से, अब चलें ये वाला काम मैं थोड़ा सा करके और फिर इस काम पे थोड़ा फर्दर आपके साथ गपशप लगाता हूं। तो ये हमारे पास मैक एड्रेस के टेबल में भी ये चीजें हो सकती हैं। विद दिस फर्स्ट टास्क इज ओवर, लेकिन मैं इस टास्क के साथ थोड़ा सा काम और करना चाहता हूं ताकि आपकी अंडरस्टैंडेबिलिटी और भी बेहतर हो जाए। लेडीज एंड जेंटलमैन, अभी तक मैं रियल टाइम मोड में था, लेकिन एक और मोड भी है इसमें, सिमुलेशन मोड। इसमें हम चीजों को डिटेल में अपनी मर्जी से देख सकते हैं। रियल तो ये है ना कि मतलब मिसाल के तौर पे ये रियल तो ये है कि मैंने यहां पे लिखा पिंग www.cisco.com, बस ये काम सारा का सारा हो गया, जो ही मैंने इंटर किया हो गया। ये अब ये मेरे कंट्रोल में नहीं है, मैं एक एक चीज को रोक के नहीं देख सकता। लेकिन सिमुलेशन की ये खूबसूरती है कि आप अपनी मर्जी से चीजों को देख सकते हैं। तो लेडीज एंड जेंटलमैन, मैंने इसको कहा कि जी सिमुलेशन मोड में चले जाओ, ये सिमुलेशन मोड में चला गया। अब मैं इसको ये तो सारे के सारी चीजों को रीड कर रहा है। मैं इसको कहता हूं फॉर द टाइम बीइंग एडिट फिल्टर्स शो ऑल, तमाम को मैंने खत्म कर दिया। अब मैं अपनी मर्जी से सिर्फ क्योंकि पिंग इस्तेमाल करता है ICMP, तो इसमें ICMP नजर नहीं आ रहा, तो मिसलेनियस में चला जाता हूं और यहां इसको कहता हूं सिर्फ ICMP को पकड़ो, फिल्टर करो। आपको भी अगर नजर आ जाए तो मुझे बता दें कि किस लाइन में है ICMP। USB, syslog, SNMP, POP3, NetFlow, IPsec, Meraki, SMTP, TCP, UDP, VTech, FH, Radius, और ये ICMP जी। इसको मैंने क्लिक कर लिया आप, और मैंने इसको क्लोज कर दिया। आप देखिए यहाँ पे आ गया है कि सिर्फ अब ये किसको के पैकेट विजिबल मुझे करवाएगा, ICMP के। क्या मेरी बात समझ आ रही है लेडीज एंड जेंटलमैन? यस सर। ओके, तो मैंने क्या किया, मैंने अपने सिमुलेशन टूल को कहा
बाकी कोई पैकेट को मत पकड़ो, मत दिखाओ मुझे। मेरी खुशी इसमें है कि मुझे आईसीएमपी, क्योंकि पिंग इस्तेमाल करता है आईसीएमपी, तो सिर्फ आईसीएमपी के पैकेट्स को पर काम करो। ओके, उनको पकड़ो, उनको मुझे दिखाओ। अब मैं क्या करता हूं कि यहां से मैंने इसको खोला, यहां पे मैंने पिंग किया, पिंग 192.168.1.2 इंटर किया। पहला काम यहां पे हो गया, इसको यहां पे साइड पे कर देता हूं। पहला काम स्टार्ट हो गया पीसी जीरो का। देखें, पीसी जीरो पे कोई काम हुआ, लेकिन यहां पे चीज रुक गई। ये खूबसूरती है, मैं अपनी मर्जी से इसको चला चला के दिखूंगा। अब मैं इसको कहता हूं, या तो अगर मैं इसको क्लिक कर दूं तो सारा एक ही दम में, जैसे कि रियल टाइम में होता है वैसे हो जाएगा। तो अब इसके दो तरीके हैं। एक तरीका तो ये है कि आप यहां पे देखें, इसको साइड पे कर देता हूं, या तो मैं यहां पे वन क्लिक करता रहा हूं, या फिर मैं यहां पे प्ले कंट्रोल, प्ले को अपनी मर्जी से कंट्रोल कर सकता हूं। तो लेडीज एंड जेंटलमैन, मैं वंस को क्लिक करता हूं, एक इवेंट हो जाएगा। देखिए, अगला इवेंट हुआ कि ये पैकेट यहां पे चला गया। इसका मतलब इस वक्त किस डिवाइस पे है मेरा पैकेट? स्विच जीरो के ऊपर है। फिर मैंने दोबारा इवेंट किया, स्विच जीरो ने जवाब भेज दिया, पीसी वन पे आ गया। तो देखिए, हर एक स्टेप मेरा पैकेट हर लेवल के ऊपर, और देखें ग्रीन कोई वो आ गया है। अब मैं क्या देखना चाहता हूं? मिसाल के तौर पे मैं इसको देखना चाहता हूं। मैं इसको क्लिक करता हूं, देखिए इसका पूरा वो जो स्टैक है वो मुझे नजर आ गया। देखिए, आपको नजर आ रहा है कि क्योंकि लाजमी तौर पे इसके आउट से गया है, इसके इन पे कुछ भी नहीं आया, इसलिए ये जगह डिसेबल्ड है, लेकिन ये इनेबल्ड है। तो आप देखें, इसको आईपी एड्रेस क्या मिला? 1.3। सोर्स का आईपी एड्रेस ये है। डेस्टिनेशन का आईपी एड्रेस क्या है? .1.2। ये भी आपको नजर आ रहा है। आईसीएमपी का ये कौन सा मैसेज है? ये प्रोटोकॉल इस्तेमाल कर रहा है आईसीएमपी, जो कि टाइप नंबर 8 से रिप्रेजेंट होता है। यानी अगर 8 लिखा हुआ आता तो आईसीएमपी, हमें समझ आ गई कि ये आईसीएमपी का पैकेट है। फर्दर देखें जी, सोर्स का मैक एड्रेस क्या है? 00D0.58 ब्ला ब्ला। डेस्टिनेशन का क्या है? 00। डेस्टिनेशन इसमें है कौन? पीसी ने भेजा है, स्विच। यानी ये स्विच की जो 6 नंबर स्लॉट थी, उसका मैक एड्रेस है। तो अभी तक आपको ये बातें कहानी लगती थी, फर्जी लगती थी। अब आप रियली आपको नजर आ रहा है कि जो लेयर्स पढ़ाई गई हैं वो लेयर मजाक नहीं थी, टाइम जाया करने के लिए नहीं था। आपको क्लासरूम में भी टीचर ने ये सारी बातें पढ़ाई, उसने ये इसलिए नहीं पढ़ाई कि ये मजाक थी। दैट वाज द रियलिटी। ये हो गया पहला स्टेप हमारा। देखिए, आप इसके नीचे आप इसको रीड भी कर सकती हैं, तो अपने टाइम पे इसको रीड करें। फिर मैं अब नेक्स्ट पे जाता हूं। देखिए, नेक्स्ट पे गया। अब ये स्विच दो काम करेगा, ये पैकेट लेगा भी और पैकेट देगा भी। ये अभी देखा ना, आपने यही किया था ना, इसने यही किया था। पहले स्विच के बाद पैकेट आया, इसने रिसीव किया इन लेयर, फिर इसने आउट भेजा, वापस भेजा आउट लेयर। इसके दोनों समय इनके पहले इसने डीकैप्सुलेट किया, फिर इसने री इनकैप्सुलेट किया। सारी बातें जो कुछ हमने पढ़ी हैं वो सारी बातें झूठ लग रही हैं हमें। अब तो क्या ख्याल है? नहीं सर, अब समझ आ रही है। अब समझ आ रही है, अब रियलिटी नजर आ रही है। तो रियलिटी को ऑब्जर्व करो, सीखो। तो लेडीज एंड जेंटलमैन, मैं वापस जाता हूं अपने पैकेट ट्रेसर के पास, और अब आप देखिए, सोर्स था 103, अब सोर्स था 103 और डेस्टिनेशन था 102। अब देखिए, उल्टा हो गया, सोर्स हो गया 102 और डेस्टिनेशन हो गया ये। देखिए, यहां भी ये एड्रेसेस बदल गए। 00D0 था जो कि सोर्स था, अब वो D0 डेस्टिनेशन बन गया है। जो डेस्टिनेशन था 0030 वो सोर्स बन गया है। देखिए, चीजें हो रही हैं, अब आपको समझ आ रही। देखिए, आप इसमें देख सकते हैं कि अब पैकेट दोबारा वापस हुआ है, सोर्स और डेस्टिनेशन के आईपी एड्रेस बदल गए हैं। तो ये दैट इज समथिंग इंटरेस्टिंग। इसी तरह आप आगे भी इसके आप फर्दर डिटेल भी देख सकते हैं। आप इसका इनबाउंड पीडीयू भी देख सकते हैं, जो कि अभी आगे जाके मैं पढ़ाऊंगा। मिसाल के तौर पे आपको नजर आ रहा है आईपी का हेडर, ये आपको नजर आ रहा है आईसीएमपी का हेडर, ये आपको नजर आ रहा है डेटा।
तो सारी चीजें हमें माशाल्लाह नजर आना शुरू हो गई हैं। ये आउटबाउंड पे जब गया तो क्या था, ये सारी चीजें हमें नजर आना शुरू हो गई। तो लेडीज एंड जेंटलमैन, आई विल अप्रिशिएट कि आप पहले आपके पास अब वीकेंड मौजूद है। सेकंड टास्क जो मेरा है बिल्कुल इसी तरह है, लेकिन थोड़ा सा इससे कॉम्प्लेक्स है, लेकिन वो कॉम्प्लेक्सिटी को इतनी बड़ी नहीं है। पहले एक स्विच और एक डिवाइस था, अब 2 स्विच और 2 डिवाइस हो गए। बस आपने करना यह है कि पीसीज को कनेक्ट करना है थ्रू स्ट्रेट, पीसी और स्विच को कनेक्ट करना है थ्रू स्ट्रेट केबल, और स्विच को कनेक्ट करना है थ्रू एक क्रॉस केबल। यानी कि इससे क्या बनेगा, इससे लेडीज एंड जेंटलमैन ये बनेगा कि ये आपका PC1, ये आपका स्विच 1, स्विच 2, और आप देखते हैं डैश लाइन से रिप्रेजेंट हो रहा है, इसका मतलब ये क्रॉस केबल है। ये सॉलिड लाइन से रिप्रेजेंट हो रहा है, इसका मतलब ये स्ट्रेट केबल है। बाकी उसी तरह इसको भी पीसी एड्रेस देना है, इसको भी एड्रेस देना है, इसको भी एड्रेस देना है, इसको भी एड्रेस देना है। कौन से एड्रेस देने हैं अपनी मर्जी नहीं है, ये हमें बताया गया है। तो बाकी वही काम, तकरीबन वही काम है जो कि मैंने आपके साथ अभी किया। सो आई गिव यू ए टास्क ऑन द वीकेंड कि आप इस टास्क को करें। इससे आपकी अंडरस्टैंडेबिलिटी, आपकी कॉन्फिडेंस लेवल इंप्रूव हो जाएगा और आप एग्जाम करने के काबिल हो जाएंगे। क्या ख्याल है लेडीज एंड जेंटलमैन? क्या मैं समझ सकता हूं कि आपका वीकेंड अब मजेदार हो जाएगा? गुड दिलावेज। बाकी लोगों के बारे में भी क्या मैं ये सोच सकता हूं कि क्या अब आपका वीकेंड जो है वो ज्यादा मजेदार हो जाएगा? यस सर, इंशाल्लाह सर। इंशाल्लाह। तो अब आपने ना सिर्फ अपना टाइम इधर उधर जाया करना है, आपने एमल, दिलावेज, फाखिर, लुकमान, जीशान, आप सब ने ये जो सेकंड डॉक्यूमेंट है इसको पैकेट ट्रेसर के ऊपर इम्प्लीमेंट करके और अपनी सारी अंडरस्टैंडेबिलिटी को फर्दर इम्प्रूव करना है। कोई भी क्वेश्चन हो, आई एम अवेलेबल, नो प्रॉब्लम। अभी भी कोई क्वेश्चन है तो आई विल बी हैप्पी टू रिस्पॉन्ड, और अगर नहीं तो देन आई शुड से अल्लाह हाफिज टू यू। और उम्मीद करता हूँ कि जी जेंटलमैन जीशान सर, ये प्रैक्टिकली भी इस तरीके से सर कॉन्फ़िगर हो गई है सर? श्योर, मैंने अभी यही, मेरे ख्याल से आप शुरू में चंद मिनट नहीं थे, उस वक्त हमने यही बात की। उस वक्त लुकमान भी था, एमल भी था, दिलावेज भी थी। हमने यही बात की कि बल्कि चलें, छोड़ें इस बात को जी कि हम इस तरह जवाब दें, हम आपको क्यों ना दिखाएं। जेंटलमैन, ये मैंने जो आपको कंसोल नजर आ रही है, ये है आपके रियल, इस वक्त मैं रियल स्विच के साथ कनेक्टेड हूं। यहां पे मैं पासवर्ड देता हूं सिस्को, देखें वही आ गया SWCS1-1। स्क्रीन शेयर नहीं हुई। ओके 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 ओके, मैंने स्क्रीन शेयरिंग खत्म कर दी थी। अब शेयर्ड है? यस सर। अब शेयर्ड है। तो देखें, ये जो आपको स्क्रीन ब्लैक में नजर आ रही है जेंटलमैन जीशान, ये पुटी का जो टर्मिनल एमुलेशन प्रोग्राम है उसके जरिए मैंने इस स्विच के ऊपर कनेक्ट हुआ हूं। मिसाल के तौर पे यहाँ पे हम कुछ कमांड देते हैं। देखिए मैं यहाँ पे लिखता हूँ एनेबल, जैसे मैं अभी उस पे लिख रहा था। देखिए मेरा उसी तरह ये किसमें, सॉरी पासवर्ड देना मुझे भूल गया, देता हूँ जी। अब एनेबल, नॉर्मली हम यहाँ पे पासवर्ड लगा देते हैं, लेकिन रियल जब आप पहला दफा इस्तेमाल करते हैं तो कोई पासवर्ड नहीं होता। तो पासवर्ड हमने रखा हुआ है क्लास, मैंने रखा हुआ है, आप अपनी मर्जी का रख सकते हैं। देखिए अब किस में चला गया, हैश। हैश का मतलब है कि अब प्रिविलेज मोड में चला गया है। अब मैं यहाँ पे लिखता हूँ कॉन्फ यानी कॉन्फ़िगर टर्मिनल, तो कॉन्फ़िगर टर्मिनल लिखा, देखिए मैं चला गया यहाँ पे टर्मिनल पे। अब मैं यहाँ लिखता हूँ फॉर एग्जांपल इंटरफेस VLAN 1, देखिए मैं चला गया config-if। तो आप इसमें इस जो आपको टर्मिनल नजर आ रहा है, और ये किसका था, स्विच का टर्मिनल था, स्विच का CLI था। अब अगर मैं आपके स्विच पे चला जाऊं और इसको ओपन कर लूं
और इन दोनों को आपके सामने रख दूं, इन दोनों को आपको सामने रख दूं, एक तरफ पे ये और दूसरी तरफ पे ये, तो आप मुझे स्पेशली जीशान, क्या ये कोई ऐसी चीज आपको नजर आ रही जो दोनों में डिफरेंट है? कलर नहीं बोलना कि एक का बैकग्राउंड व्हाइट है और एक का बैकग्राउंड ब्लैक है, बाकी कोई आपको फर्क नजर आ रहा है? नो सर। नो सर। इसलिए तो मैंने कहा कि मेरा पहला काम आज का ये था, शायद आप उस वक्त नहीं थे, कि आपका ये खौफ खत्म कर दूं कि जनाब मेरे पास तो घर में स्विच नहीं है, राउटर नहीं है, कंसोल केबल नहीं है, कोई और ऐसी चीज नहीं है, पुटी सॉफ्टवेयर नहीं है, कोई जरूरत नहीं। फिर भी हम आपको कम से कम एक से ज्यादा दफा इनके साथ मिलाएंगे ताकि आपका ये खौफ खत्म हो जाए। लेकिन आप ये, और जब भी आप, मैंने कहा कि जब आप काम कर रहे हो तो इस कॉन्फिडेंस के साथ काम करें ऑन यूर पैकेट ट्रेसर, जैसे कि आप रियल स्विच के साथ कर रहे हैं, क्योंकि रियल स्विच आपको जो मैंने अभी दिखाया एग्जैक्टली यही चीज आपने अभी कुछ देर पहले देखी। एक तरफ मैं ये स्विच रख रहा हूं और दूसरी तरफ आपको स्क्रीन पे ये भी चीज शेयर नजर आ रही होगी। और जेंटलमैन, अगर मेरी पिक्चर को आप देखें तो वहां पे इस वक्त आपको स्विच नजर आ रहा है। ये वही स्विच एक तरफ स्क्रीन पे आपको नजर आ रहा है जो कि पैकेट ट्रेसर में है, और एक ये रियल में आपको हार्डवेयर में नजर आ रहा होगा। तो इसका मतलब है, ये कहने में मैं हक बजानब हूं कि वर्किंग ऑन दी पैकेट ट्रेसर इज इक्विवेलेंट टू वर्किंग ऑन ए रियल स्विच। जी जेंटलमैन, मैं एक दफा फिर, क्योंकि उसमें मेरी स्क्रीन इसके आगे आई हुई थी, ये जी जेंटलमैन स्विच, ये जेंटलमैन इसकी इंटरफेसेस। बोलो जीशान, कोई फर्क आपको फील हुआ? ताकि मैं नो उसको सर। दो महीने या एक महीने। जी कुछ चीज कही हमारे फाखिर ने, क्या कहा आपने? आपकी बात मेरी तक नहीं पहुंच सकी। एनीहाउ, तो जेंटलमैन, कोई भी क्वेश्चन अगर आपका है, उम्मीद करता हूं कि आज का लेक्चर आपको, अगर आप रियल इंजीनियर हैं, क्योंकि रियल इंजीनियर वो होता है जिसको प्रैक्टिकल वर्क से डर नहीं लगता, वो प्रैक्टिकल वर्क में ज्यादा खुशी महसूस करता है। तो अगर ये बात है तो मैं कॉन्फिडेंट हूं कि आज का लेक्चर आपको ज्यादा इंटरटेनिंग लगा होगा और आप इस पे को सुनेंगे भी और इसको इम्प्लीमेंट भी करेंगे और इससे सीखेंगे। जी जेंटलमैन, लेडीज एंड जेंटलमैन, एनी क्वेश्चन, एनी क्वेरी? Seems like that you don't have any query, so that